क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास। इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हो, अंदर जो पवित्र आत्मा है वो भी आपके साथ जुड़ के क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। होली स्पिरिट मैटर्स। आप पवित्र आत्मा को अलग कर शब्दों की गहराई नहीं देखता खुदा। हमारे बड़े शब्द परमेश्वर को मैटर नहीं करते, उसे वोकैबुलरी से मतलब नहीं है। परमेश्वर को मैटर नहीं करता वोकैबुलरी। परमेश्वर को मैटर क्या करता है? ये जो दुआ कर रहा है, क्या ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझसे दुआ कर रहा है? वो मैटर करता है परमेश्वर को। एग्जैक्टली इसी के लिए बाइबल कहता है मैं उसी की आराधना कबूल करता हूं जो सच्चाई और आत्मा से मुझे क्या करता है। खुदा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके पास आपका बाइबल है, हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। आइए मिलके पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। आइए एक और बार आवाज़ उठा के पढ़ेंगे, इस बार आवाज़ उठा के पढ़ेंगे एक साथ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। आमीन। आज हम सीखेंगे उसका तीसरा भाग हम लोग देखेंगे। बोलो मेरे पीछे, लिखा है तो पूरा होगा। बस इतना ही, लिखा है तो पूरा होगा। इफ इट इज रिटन, इफ इट इज रिटन, बोलिए इफ इट इज रिटन it shall be fulfilled. If it is written, it shall be fulfilled. लिखा है तो पूरा होगा। Amen. मैं आज आपको, मैं सुबह इसका फर्स्ट सर्विस में थोड़ा बहुत इसके विषय में मैं वचन बांटा। मुझे विश्वास है कि शाम को भी परमेश्वर उसी प्रकार से हमसे बातचीत करता रहेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 11वां वाक्य इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर एक न्यायी है। बोलिए न्यायी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि पिता न्यायी है। हालेलुया। मतलब जब हम बोलते पिता न्यायी है, वो हमारे कोर्ट के जजों की तरह नहीं है। हालेलुया। कुछ भी हमारे परमेश्वर को प्रलोभ नहीं कर सकती। दुनिया का जज नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के जज में कई अच्छे भी मिलेंगे और कई गलत भी मिलेंगे, लेकिन प्रभु को जब हम जज कहते हैं तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बारे में बताया जाता है कि वो सच्चा है, सत्य है। वो वाक्य एक बार और पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा उसमें। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मैंने क्या देखा? स्वर्ग को। इसका मतलब स्वर्ग बंद भी हो सकता है आपके लिए। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए बंद भी हो सकता है, लेकिन यूहन्ना कहता मैंने स्वर्ग को क्या करते हुए देखा? मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़े में और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। देखना, उस पे यीशु का नाम नहीं बोला गया। उसका नाम क्या है आपको पता है? उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। मतलब आपके प्रभु का सबसे बड़ा क्वालिटी आप जानते क्या है? वो सच्चा है। ही इज ट्रूथफुल। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, आमीन। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य। वो सिर्फ सत्य नहीं है, उसका नाम सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल है एक चीज। आप लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूं है। झूठ बोलना परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल है। पाप करना परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल है। किसी के साथ गलत करना परमेश्वर के लिए
इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें जो परमेश्वर के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए पॉसिबल नहीं है। और उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है, वो सत्य है और वो विश्वास योग्य है। मतलब वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब जो कुछ उसने वचन में आपके लिए लिखा है वो सब चीजों को वो पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो कौन है, वो विश्वास योग्य है। इसी के लिए वो क्या है, न्याय करने के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर सच है। क्योंकि परमेश्वर सच है और इसी के लिए वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता, और इसी के लिए वो विश्वास योग्य है, और इसी के लिए वो राइट न्यायी है, गलत न्यायी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि प्रेयर के विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अप्रोच कैसे करें। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है। अब जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई तो बोला, हे हमारे बाप तू जो आसमान, आ फादर हु आर्ट इन हेवन। शुरुआत करा परमेश्वर ने कि पिता को ऑनर करना जरूरी है। पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग के सिंहासनों में वास करता है। पहले 3 अध्याय जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आपको धरती के विषय में पता लगता है। जैसे ही आप चौथे वाक्य पे पहुंचते हैं आपको स्वर्ग के विषय में पता लगता है। हालेलुया। जब तक पृथ्वी और स्वर्ग एक कंडीशन में नहीं आएगा तब तक आपको और मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए प्रभु कहता है, यूहन्ना तब तक छुटकारा नहीं देख पाया जब तक स्वर्ग खोलकर प्रभु यीशु उसके लिए नहीं आया। आपको एक छुटकारा चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी आपके लिए अलाइन होना जरूरी है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी आपके लिए अलाइन होना जरूरी है। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी आपके लिए अलाइन नहीं होगा तब तक आपको एक छुटकारा नहीं प्राप्त होगा, तब तक परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो आपका आज प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या खोल दे, स्वर्ग खोल दे। क्योंकि अगर स्वर्ग आपके लिए खुल गया तो सारे विषय आपके बनने शुरू हो जाएंगे। स्वर्ग आपके लिए खुल गया तो परमेश्वर आपके सारे विषयों के ऊपर उत्तर देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके लिए खुलना क्या है, आपके लिए स्वर्ग खुलना जरूरी है। 3 चीजें आपको प्रार्थना में याद रखिए। बोलिए 3 चीजें। पहला चीज, जब आप प्रार्थना करते हैं, फर्स्ट थिंग जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं पता है, हम अपने पिटिशंस को परमेश्वर के सामने देते हैं। प्रार्थना में सबसे पहला चीज क्या है, पिटिशन है। आप खुदा के पास गए और आपने खुदा के सामने बोला, परमेश्वर मेरा ये विषय है। क्या हम परमेश्वर के पास जाकर अपने विषय दे सकते हैं? 100%। एक्चुअली में हमें अपना विषय सिर्फ परमेश्वर को ही बताना चाहिए। तो जब आप परमेश्वर के पास गए तो आपने प्रेयर में क्या रखा, पिटिशन रखा। परमेश्वर मेरा ये पिटिशन है, परमेश्वर ये सारी मेरे विषय है। इस विषय को लेकर एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे विषय तो होते नहीं है, कभी कभी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर विषय होते। तो आप खुदा के पास जाके बोल रहे हो, परमेश्वर मेरा ये विषय है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पर्सनल विषय, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी बढ़ोतरी, मेरी उन्नति, मेरी शादी, मेरा विवाह। हमने क्या किया, उस विषय को खुदा के पास लेकर गए। तो आप पिता के पास क्या किए, आप अपना विषय लेकर आप पिता के पास गए। आपने बोला, पिता मेरा ये विषय है। आप अपने विषय किसके पास ले जा रहे हैं? यीशु के पास नहीं ले जा रहे, पवित्र आत्मा के पास नहीं ले जा रहे, फिर किसके पास ले जा रहे हैं? आप पिता के पास ले जा रहे हैं। हालेलुया। किसके नाम पे आप प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु के। कौन आपको मदद कर रहा है प्रार्थना करने के लिए? पवित्र आत्मा। आपको 3 उत्तरी एक खुदा समझ आ गया? एक बार और कोशिश करते हैं। किसके पास आप लेकर जा रहे हैं? फिर से कोशिश करते हैं। किसके पास आप लेकर जा रहे हैं? पिता के पास लेकर जा रहे हैं। किसके पास लेकर जा रहे हैं? यहोवा के पास आप अपने विषय को लेके जा रहे हैं। किसके नाम से आप लेकर जा रहे हैं? मतलब कंडीशन क्या है, जब तक आप यीशु के नाम से कोई प्रार्थना नहीं करोगे तब तक वो प्रार्थना कबूल ही नहीं जाएगी। तो आप किसके पास लेकर जा रहे हैं? फिर से कोशिश करते हैं। किसके पास लेकर जा रहे हैं? ओह जीसस। फिर से बोलिए, किसके पास लेकर जा रहे हैं? पिता के पास लेकर जा रहे हैं। पिता कहां पे? स्वर्ग में है। स्वर्ग में क्या कर रहा है परमेश्वर? पिता एक सिंहासन पे बैठा। बोलो सिंहासन पे बैठे। 4था अध्याय शुरू इस प्रकार से होता है। यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मैं देखता हूं उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर एक सिंहासन पे क्या कर रहा है, विराजमान है। उसके अगल बगल में 24 एल्डर्स है। बोलिए 24 एल्डर्स है। और फिर एक सेटअप दिखाया जाता है जिस सेटअप के अंदर कोर्ट रूम होता है। बोलिए कोर्ट रूम है। हालेलुया। अब क्यों कोर्ट रूम है? अगर प्रभु जज है इसका मतलब स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? इसी के लिए वर्ड लिखा है, तुम क्या लेकर जाओ खुदा के पास? अपने पिटीशन को
लेकर जाओ। अक्सर कहाँ पे? अक्सर मुझे बताओ, जब आप वकील हो, राइट पूजा सिस्टर, आप मुझे बताओ हम क्या करते हैं? हम अपने पिटीशन को किसके पास लेकर जाते हैं? ये वर्ड पिटीशन कहाँ यूज होता है? कोर्ट रूम में यूज होता है। इसका मतलब परमेश्वर सिंहासन पे है, 12 एल्डर्स यहाँ पे है, 12 एल्डर्स यहाँ पे, परमेश्वर बैठा हुआ है। अब आप प्रेयर कर रहे हो, आपने क्या किया? आप सुबह उठे, आप दोपहर उठे, आप फास्टिंग में, आप संडे हो, आपने क्या किया? अपना विषय लिया और आपने अपना पिटीशन किसके सामने दिया? हेलो, किसके सामने दिया? पिता के सामने अपने अपना पिटीशन दिया। हालेलुया। क्या पिता उसको सुन लेगा तुरंत? वही सिखाना है आपको। आपने अपना पिटीशन किसको दिया? पिता को दिया। अब पिता के पास आपने पिटीशन, क्या पिटीशन? आप मान लो ये एक फाइल के समान क्या करती है? जब आप कोर्ट में जाते हो तो कितना भी वकील साहब चिल्ला ले, कितना भी वकील साहब अच्छा ओरेटरी स्किल्स दिखा दे, एक पेपर होता है, वो एविडेंस क्या करना पड़ता है? जज ऐसे ही नहीं सुनेगा। इतना बेवकूफ नहीं है जो जज सामने बैठा हुआ है। वो कहेगा लेट मी सी इट, मुझे जरा दिखाओ, अपने चश्मा दे, चश्मा वश्मा लगा के जज देखेगा कि ये जो पूजा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ये जो अक्सर चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि नहीं? हाँ है। फैक्ट्स देखेगा, क्या करेगा? है ना, फैक्ट्स देखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हालेलुया। तो आप इधर से क्या कर रहे हो? आपने प्रेयर किया, ये प्रेयर आप कर रहे हो, पर ये फाइल बनकर किसके पास पहुंची है? अभी समझ आया थोड़ा बहुत? ये किसके पास पहुंची है? हाँ, किसके? जोर से बोले, किसके पास पहुंची है? पिता के पास। हालेलुया। अब आप पिता के पास ये पहुंचा। अब पिता कहेगा ये सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? तो पिता कहेगा किसके नाम से आया है? प्रिया के नाम से आया है, थॉमस के नाम से आया है, अरुल के नाम से आया है, किसके नाम से आया है? सुनाई नहीं दे रहा, किसके नाम से आया है? Unless and until it doesn't come with the name of Jesus, तब तक कोई भी प्रार्थना एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा मेरी ये प्रार्थना सुन लेना। सुन लिया? नहीं सुन ला, फिर कैसे सुनाएंगे? Oh, it has to be the name of यीशु के नाम से होना चाहिए। हालेलुया। अब ये प्रार्थना किसके साथ मिलके करनी है? क्यों पवित्र आत्मा के साथ मिलके करनी है? क्योंकि बाइबल कहती है दो चीजें, अब दो वाक्य आपको देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति कहां पे? जहां दो मेरे नाम में उपस्थित है, जहां पे दो मेरे नाम में उपस्थित है वहां मैं मौजूद हूं। इसका मतलब मैं तो मौजूद हुई हूं, पर मैं अकेला मौजूद हूं, खुदा आएगा नहीं। फिर कौन चाहिए मुझे? पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक और वाक्य देता हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मेरे अकेले प्रार्थना करने से सुनाई नहीं देगा, तो फिर मैं किसके साथ एग्रीमेंट में आना है? तो परमेश्वर पूछेगा ये जो प्रार्थना आई है किसके नाम पे आई है? यीशु के नाम पे आई है। पर ये किसके एग्रीमेंट में आया है? ओ इट हैज कम इन द एग्रीमेंट ऑफ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। अगर ये पवित्र आत्मा के एग्रीमेंट में आएगा, परमेश्वर कहेगा ओके, फाइल मेरे टेबल पे रख दो। फाइल जरा मेरे सर, कईयों के तो अभी तक फाइल टेबल पे नहीं पहुंचे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास। इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हो, अंदर जो पवित्र आत्मा है वो भी आपके साथ जुड़ के क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। होली स्पिरिट मैटर्स। आप पवित्र आत्मा को अलग कर शब्दों की गहराई नहीं देखता खुदा। हमारे बड़े शब्द परमेश्वर को मैटर नहीं करते, उसे वोकैबुलरी से मतलब नहीं है। परमेश्वर को मैटर नहीं करता वोकैबुलरी। परमेश्वर को मैटर क्या करता है? ये जो दुआ कर रहा है, क्या ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझसे दुआ कर रहा है? वो मैटर करता है परमेश्वर को। एग्जैक्टली इसी के लिए बाइबल कहता है मैं उसी की आराधना कबूल करता हूं जो सच्चाई और आत्मा से मुझे क्या करता है? आराधना या परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। ओके, चलो फिर अब एक बार रिपीट कर लेते। आप प्रेयर किसको कर रहे हो? पिता को। किसके नाम पे कर रहे हो? किसके साथ कर रहे हो?
चलो एक बार और कोशिश करते हैं। आप किसको दुआ कर रहे हो? पिता को। किसके नाम से? और किसके साथ? एक फाइनल और कर ले। ओके, लाइव के लोगों के लिए भी। ओके, वंस मोर। किससे कर रहे हो? पिता, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के साथ। तो आपका जो पेटिशन है वो क्या किया जाएगा? टेबल पे आ जाएगा। हाँ, अब कहां पे पहुंच गया ये? कोर्ट के टेबल पे। थैंक गॉड। अब कहां पे? इट इज ऑन द टेबल। जब टेबल पे आया, इसका मतलब टेबल पे आया तो खुदा देखेगा ही देखेगा, क्योंकि टेबल पे तो आ गया। अब खुदा जब इसको देखेगा तो खुदा कहेगा ओके, कहेगा ओके, ये तो राहुल का विषय है। ओके ओके, क्या विषय है राहुल का? ओ, राहुल की बहन का एक नौकरी का कार्य होना है। ओके ओके, लेकिन इम्पॉसिबल है क्योंकि वो कनाडा गई है और ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो ओके, विजिटिंग वीज़ा में गई है लेकिन इसको नौकरी चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो डिफ़िकल्ट है, पर ये होना है। तो परमेश्वर कहेगा चलो इसे करना तो है, इसे करना तो है, मेरे बच्चे ने मांगा है। तो तुरंत वहाँ पे क्या होगा? शैतान आएगा। अगला सीन में कौन आता है? शैतान। आपको मैं बताऊँ, शैतान ज़्यादा स्वर्ग में रहता है, नीचे कम है। ये जो लोग कहते हैं ना शैतान मैं तुझे मारता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ वो नीचे कम रहता है, ऊपर ज़्यादा रहता है। मैं आप मजाक मत लो, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। आज मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको कि वो नीचे कम रहता है। जितने उसे नीचे मार रहे हैं ना, उनको यही नहीं पता वो बेचारा ऊपर है। पता तो मेरे को आप ऐसे करोगे। आप सुबह वाले नहीं हो ना, आप शाम वाले हो, हैं? क्योंकि बाइबल बताती है उसका नाम पता है क्या है? दोष लगाने वाला। क्या है? ही इज द अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, है ना? अक्यूजर है। प्रार्थना का अगला चीज, आपने पिटिशन दिया, अब शैतान आके क्या करेगा पता है? अक्यूज करेगा। शैतान आके कहेगा इसकी प्रार्थना पूरी नहीं कर सकते। वो जो फाइल लगी है ना वहां पे राहुल की, उसकी प्रार्थना पूरी नहीं कर सकते। प्रभु पूछेगा क्यों नहीं कर सकते भाई? वो कहेगा मैं बताता हूँ, मैं बताता क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, बंदा सही नहीं है। ये रात को सोता है और सुबह को जागता है। अब मतलब उल्टा। हालेलुया। बोला ये इतना प्रेयर नहीं करता, ये फास्टिंग नहीं करता, ये बाइबल कोट करना शुरू करेगा। क्या आपके बाइबल में नहीं लिखा है ऐसे ऐसे ऐसे? ये काम कोई भी। मैं हमेशा कहता हूँ शैतान को इतना बाइबल नॉलेज है ना, इसी के लिए हमारे प्रार्थना पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि हम बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन शैतान को बाइबल पता है, तो वो कहता है कि लिखा है, वो कहेगा लिखा है कि ऐसा ऐसा है, और ये बंदा वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा। राहुल बोला वो तो आराधना में भी नहीं जाता, बोला संडे वो आराधना में भी नहीं जाता। आप नहीं उसे आशीषित कर सकते, क्यों? क्योंकि वो आराधना में नहीं जाता। आपके बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब 40वें अध्याय में लिखा है, जो शब्द को ऑनर नहीं करता आप उसको ऑनर नहीं कर सकते। जो शब्द को ऑनर नहीं करता, आमीन, वो उसके घर का काम नहीं बनना चाहिए, उसको घर में आशीष नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहता ओके। आपके हर प्रार्थना के खिलाफ शैतान आके अक्यूज करता है। इसी के लिए प्रार्थना का सेकंड पोजीशन क्या है? एक्यूजेशन है। शैतान आएगा और आपको क्या करेगा? एक्यूज करेगा। वो आपके बारे में एक एक बुरी चीजों को क्या करेगा? वो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। ये कमी है, 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 ये सब। आप और मैं हमारी कमी तो छुपा सकते दूसरों से, लेकिन हमारी कमी कौन देख रहा है? शैतान देख रहा है। इसी के लिए मैं बोलता हूं मसीह लोग अक्यूजर्स नहीं हो सकते। अक्यूज करने की आदत किसकी आपको पता है? वो शैतान की है। दोष लगाने की आदत किसकी है? शैतान की है। मसीह लोगों में कभी दोष। इसी के लिए जब भी आप एक व्यक्ति से मिले और वो आपको आके पूछे कि अभिनव तू कहां गया था, पूजा तू कहां गई थी, प्रिया तू क्या कर रही है, समझ जाना उसको आपके लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। आप इसका मतलब आपको तुरंत उससे दूर भाग जाना। जो आपके लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले उससे दूर भाग जाना। हालेलुया। वो आपके बारे में छोटी छोटी एक्यूजेशंस को क्या करेंगे? खटा करेंगे। वो ज्यादा गोरी है एक्यूजेशन, वो ज्यादा सुंदर है एक्यूजेशन, कुछ ना कुछ। वो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो वहां गया, वो इससे बात किया, ऐसे किया। इसका मतलब क्या है? स्वभाव किस चीज का हो गया है?
रहते परमेश्वर के पास है लेकिन स्वभाव शैतान का हो गया। शैतान हर दिन स्वर्ग जाता है लेकिन है शैतान। चर्च जाने से, इसी के लिए मैं बोलता हूं चर्च जाने से छुटकारा नहीं आता, वचन सुनने से और मानने से ही छुटकारा आता। सोचो हर दिन कौन जाता है स्वर्ग में? शैतान हर दिन स्वर्ग जाए, एवरी डे वो कहां जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है, एवरी डे हर दिन स्वर्ग जाता है, लेकिन आज तक उसमें पश्चाताप नहीं आया। वो हर दिन पिता से मिलता है पर कोई चेंज नहीं है। वो हर दिन पिता के ऊपर स्वर्गदूतों को आराधना करते हुए देखता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका कहने का मतलब आप एक चर्च में जा सकते हो, वहां बैठ सकते हो, लेकिन छुटकारा तभी आएगा जब आप कुछ करना चाहोगे, आप बदलना चाहोगे, आप परिवर्तन बन के आगे बढ़ना चाहोगे, आप आराधना करना चाहोगे, तभी परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। परमेश्वर के कहीं रहने से आपको छुटकारा नहीं आएगा। आपको परमेश्वर के उपस्थिति को ऑनर करोगे तो आपको छुटकारा आएगा। Even if Jesus is here today, अगर यीशु भी यहां पे खड़े हो जाए, यहां बैठे हुए सबको छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा उसी को मिलेगा जो उसके प्रेजेंस को ऑनर कर कर आराधना करने के लिए तैयार है। सिर्फ उसी को क्या करेगा? छुटकारा मिलेगा। सबको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो शैतान जाएगा और आपके एक एक दोष को क्या कर रहा है? वो बोल रहा है क्यों सुनते हम वचन, क्यों सुनते खुदा के पास क्यों आते हैं? ताकि हमारे अंदर की कमी क्या है खत्म हो जाए। हमारा एक्यूजेशन, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, तो जितना हम वचन सुनते रहेंगे हमारे एक्यूजेशन क्या होंगे? कम होते रहेंगे। आप चर्च में आए 10 कमी थी, अब 9 होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं आप चर्च में आए तुरंत 10 के 10 खत्म हो जाने चाहिए। खुद के तो बदले नहीं आज तक। 10 साल से मसीह हो, 10 के अभी तक बदले नहीं, लेकिन दूसरे के लिए तुरंत क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। हालेलुया। मसीह जीवन में मजा तब आता है जब आप 10 थे अब 9 हो। अगले कुछ महीनों में 8 हो गए, फिर कुछ महीनों में 7 हो गए, कुछ महीने बाद आप 6 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए। कितना अक्लमंद है। उसके पास आयुब के बारे में कुछ अक्यूज करने के लिए नहीं था, क्योंकि आयुब कुछ गलत नहीं करता था। तो पता क्या जाकर बोला? आपने उसे बड़ा आशीष दिया हुआ है। आपने उसे बड़ा, बेचारे के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, कोई कमी नहीं है उसके अंदर, तो बोला आपने उसे बड़ा आशीष, आप उसे इतना आशीष दे दे तो इसके लिए क्या है? वो इतना भलाई प्राप्त कर रहा है। मतलब जिसको तुम्हारे बारे में बुरा बोलना वो क्या करेगा? तो उसे करने दो ना। कोई शैतान बनना चाहता है, आप उसे गार्लैंड लगाओ और बोलो वेलकम शैतान। हालेलुया। दूसरा चीज बता दूं, कई लोगों को लगता है शैतान आपके घर में आ जाएगा तो आपका घर नरक बन जाएगा। शैतान हर दिन स्वर्ग जाता है और आज भी स्वर्ग है। तो शैतान तेरे घर में कितनी बार भी आ जाए, वो तेरे घर को नरक नहीं बना सकता है। स्वर्ग वालों, तुम स्वर्ग वाले बनकर रहोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग रहेगा। कुछ समझ भी आया मैं क्या कह रहा हूं? कई धंधे आज खत्म हो जाएंगे अगर ये समझ लिया। लोग कहते हैं शैतान मेरे घर में अटैक कर रहा है। हेलो, तू स्वर्ग वाला है, तू स्वर्ग में विश्वास करने वाला है, तू स्वर्ग का खुदा पे विश्वास कर। तो अगर स्वर्ग का खुदा तेरे अंदर है, आज तक बेचारा एवरी डे आज भी गया होगा सिल्की की बुराई करने, आज भी गया होगा मेरी मम्मी की बुराई करने, आज भी गया होगा हंस की बुराई करने। कहां गया? अरे जोर से बोलो, कहां गया? शैतान के कुछ दुष्ट आत्मा यहां भी बैठे हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा मैं, आप तो अच्छे लोग हो, लेकिन कुछ आके बैठेंगे। हालेलुया। उसके बैठने से तुझे दिक्कत नहीं होगी, उसके खड़े होने से तुझे दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। उसके रहने से तुझे दिक्कत नहीं होने वाली है।
हालेलुया, उसके आने से तुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। हालेलुया, तू खुदा का बच्चा है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा की बेटी है, तू कलाम पे चलने वाला है। उसके करने से, उसके बोलने से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट केयर कौन मेरे बारे में जाके किससे क्या बात करता है, जब तक मुझे ये पता है मैं खुदा में सही हूं। आई डोंट केयर कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। हालेलुया। लोग अलग ही टेंशन ले रहे, पता नहीं वो आ जाएगा, उसने ये बांध दिया, वो मेरे बारे में ये बोल रहा। बोलने देना। खुदा ने शैतान की एंट्री स्वर्ग में बंद नहीं की। कहता आ मैं भी दिखाऊं तुझे। एवरी डे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जब वो पहली बार आया होगा तो टेक्नोलॉजी क्या होगा, है ना, सिर्फ नॉर्मल पेपर पे के शैतान आया। जब अगली दिन आया होगा तो टेक्नोलॉजी बदल गई होगी। अब शैतान आता उसको फुल स्क्रीन किया जाता होगा। वो जितनी बार आ रहा है उतना बार स्वर्ग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा उसे दुख पता है क्या हो रहा है, उसके नंबर कम हो रहे हैं और स्वर्ग का नंबर बढ़ रहा है। वो हर दिन आता अक्यूज करने के लिए, ये गलत है, 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 गलत है। लेकिन हर बार आता है लोग ज्यादा कहां बढ़ रहे हैं। जैसे आईसीएम के नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली की कलीसिया के नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे भारत के कलीसियाओं के नंबर बढ़ रहे हैं, उतना कौन सा नंबर बढ़ रहा है, स्वर्ग का नंबर भी बढ़ रहा है। अपने दुश्मनों को पास रखो। जोर से बोलो, अपने दुश्मनों को पास रखो, उन्हें भी देखने दो, आएंगे। हालेलुया। देख देख के उन्हें जलने दो, देख देख के जलने दो। ओफ, समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है करके। इसके लिए मना मत करो शैतान को, उसको भी आने दिया करो। आने दो, बिल्कुल बढ़िया। उसको भी देखो अच्छा घर कैसा होता है। वो भी आएगा और कहेगा ओ माय गॉड क्या परिवार है। वो ले जाएगा कुछ परमेश्वर के पास अक्यूज करने के लिए। आज आपके और मेरे खिलाफ मैंने आपको समझाया अक्यूजेशंस बहुत आएंगे। स्वर्ग में पहला पिटिशन, दूसरा शैतान एक्यूजेशंस लेके आएगा। क्यों? ये प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। हम तुषार है, मैं और तुषार पिछले हफ्ते नहीं इसी हफ्ते हम लोग उड़ीसा गए थे। मैं मीटिंग्स कम लेता हूँ साल में काम के कारण, तो मैं और तुषार काफ़ी प्रेयर के बाद हम लोग उड़ीसा गए और हम फ्लाइट में बैठे थे। फ्लाइट में तुषार मेरे बगल में था, वो सो गया। थोड़ी देर बाद मैं फ्लाइट में जगा हुआ था, आसमान सब देख रहा था मैं। मेरे नीचे मेघ बोलते उसे, है ना, क्लाउड्स थे। ओह, मैं जब क्लाउड्स के ऊपर था ना, मैं सोच रहा था परमेश्वर क्लाउड्स के ऊपर मैं हूँ, आप कहाँ होंगे। हालेलुया। तो हम लोग प्रेयर किए, प्रेयर करके हम लोग उतरे, एयरपोर्ट में उतरे और हम लोग बड़ी खुशी खुशी गए। और इससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी। तो प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया था कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे परमेश्वर हजारों की तादाद में लोग भेजने वाला है करके परमेश्वर बात करता है। तो से एक दिन पहले शायद लोग इतने भीड़ नहीं थी, है ना, शाम को इतनी भीड़ नहीं थी, शायद आधा भी नहीं था। तो हम लोग गए, हम लोग जैसे ही लैंड किए, मैं और तुषार जैसे लैंड किए, और लैंड करने के बाद वो प्रभु के दास आए और उनके साथ एक और प्रभु के दास आए और एक और ब्रदर आए, हमें पिक करने के लिए आए। हम लोग गए, हम लोग उनसे बात करें। तो उसी में फ़ोन में उन्होंने पूछा कितना क्राउड्स है ना, क्राउड कितना है करके पूछा। उन्होंने बोला कितना क्राउड है, बोला ग्राउंड ही भर गया। बोला कितना क्राउड है, बोला पिछले से डबल हो गया है, ग्राउंड पूरा क्या हो गया है, भर चुका है। बोला मतलब इतना तक हो गया था कि उनको उस मोमेंट में एक नया जनरेटर का सेट लगाना पड़ा, एक नए जनरेटर का सेट, क्योंकि ग्राउंड पूरा क्या हो गया। तुषार कम है ना, तुषार बताएगा आपको, मोर देन 10,000 लोग आ चुके थे ऑलरेडी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा था। मेरे लाइफ में पहली बार था मैंने देखा कि सड़कों पे लोग खड़े थे, लिटरली गाड़ियां आई,
और गाड़ियां सड़कों पे रुकी और लोग लिटरली गाड़ियों से निकलकर सड़कों पे क्या कर रहे थे? खड़े होके आराधना कर रहे, वचन सुन रहे, खड़े है ना। अब कहीं बैठने की तो जगह नहीं थी तो लिटरली खड़े है ना। खड़े होने के बाद हमने जब ऑल्टर कॉल दिया तो आप देख रहे हैं इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में ऑल्टर कॉल अगर हम बुलाते तो बड़ा दिक्कत हो जाता। तो हाँ, जब ऑल्टर कॉल बुलाया, बाकी तो तुषार आपको अभी बताएगा, जब ऑल्टर कॉल दिया, मैं बता, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा सड़कों पे लोग घुटने टेक कर हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। सड़कों पे लिटरली रोड था, वो लिटरली रोड था। मैं आपको कह रहा हूं जब स्वर्ग आपके लिए खुलेगा ना, आमीन, आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट डे वो गवाही अभी तुषार भी आपको बताएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए एविडेंस अपने पास रखा हुआ है। कोई अक्यूज ना करे इसके लिए, है ना, मैंने एविडेंस रखा हुआ है। कई जगह पे तो लोग मुझे पहचानते नहीं, वो सोचते मैं पादरी नहीं, ये पादरी है करके, ये ज्यादा लगता है। हालेलुया। तो हम लोग गए। अब फर्स्ट डे कितने लोग होंगे तुषार? 12,000 12,000 से ज्यादा लोग। आप लोग खुश नहीं लग रहे प्रेज़ द लॉर्ड। 12,000 से ज्यादा लोग क्या है उस मीटिंग में थे। तो रात को मैं और तुषार गए, खाना वाना हमने बढ़िया जगह से खाया, बहुत ही अच्छा जगह से खाया, और खा के हम लोग मीटिंग में गए। हम लोग रूम में गए, हमने प्रार्थना किया, है ना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग था तो मेरे को उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग बोले लोग नौकरी पे जाते हैं, लोग नौकरी पे जाते हैं और इतने लोग नहीं आएंगे करके, है ना। लेकिन पता नहीं मन कह रहा था कि आप लोग नौकरियां भी छोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे प्रभु कह रहा था कि जैसे ना ये देखना ये सारे के सारे आ रहे हैं करके। तो मेरे को रात को टेंशन होनी शुरू हो गई, है ना। तो थोड़ी गर्मी भी थी, हमारे होटल का एसी बंद हो गया था। तो मैं थोड़ा उठ गया, फिर मेरे बाद फिर तुषार बीच में उठ गया, तो हम अगल बगल उठ ही रहे थे बस। उठ के हमने प्रेयर किया, प्रभु ने कहा कुछ बड़ा काम होने जा रहा है, भयंकर बड़ा काम होने जा रहा है बोला। तो उठ के मैंने प्रेयर किया, फिर मैं जल्दी से नहाया, फिर उसके बाद फिर तुषार उठा, फिर तुषार ने प्रेयर किया, फिर सब कुछ हुआ। उसके बाद जब हम सुबह निकले तो देखा तो क्या इतनी गर्मी, जैसे भाई सूरज कह रहा है आज दिखाता हूँ मैं, आज मैं दिखाता हूँ करके। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे प्रियो, ग्राउंड पे पहुंचे, वो देखने वाला नज़ारा था, हॉल पैक्ड। और वो जरा बताना, जैसे ही हम 11 बजे हम एंट्री हमने किया तो उसके रोड साइड पे लोग बैठे हुए, करीबन उस दिन भी 12,000 से प्लस क्राउड था, टेंट ओवरफ्लो था, लोग अम्ब्रेला ले लेके बैठे हुए थे। जैसे प्रभु के दास होटल से निकल रहे थे, हम लोग कार में थे, प्रभु के दास जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उन्होंने बोला गर्मी बहुत है। परमेश्वर के दास जब होटल से निकले तुरंत हम लोग कार में पैर करे थे। उसी टाइम हमने मौसम के लिए प्रार्थना किया, उसी समय रुख बदल गया, खुदावन ने मौसम को बदल दिया उसी समय। विश्वास कर सकते हैं उस समय लोग छतरी लोगों ने हटा दिया। परमेश्वर का भयंकर डिलीवरेंस हुआ, बड़ी अभिषेक के साथ वहाँ डिलीवरेंस हुआ। लोगों ने छतरी को हटा दिया, लोग रोड पर बैठे हुए घुटने टेक कर, इतना बड़ा अभिषेक वहाँ पे उस दिन हमने देखा। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम मीटिंग पे पहुंचे तो अंदर इतनी भीड़ थी, और तुषार और मैं स्टेज में थे, इतनी भीड़ थी कि हम अलग ही पसीने में थे। अगर हम निचोड़ते अपना कपड़ा तो 5-6 बोतल पानी तो मिल ही जाता, है ना। इतना पसीने में थे हम लोग। तो हमने क्या देखा, अंदर कम लोग हैं, बाहर ज्यादा लोग हो गए करके, है ना। तो शायद सिल्की ने ज्यादा प्रार्थना किया होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लोग बाहर, भयंकर भीड़ के माफिक भीड़ हो गई। तो प्रभु के दास मेरे पास आए और बोला पास्टर थोड़ा बाहर भी प्रचार कर लो, क्योंकि लोग ज्यादा बाहर हो गए थे, है ना। हर टेंट भर गया था और ओवरफ्लो सेक्शंस भर के रोडों पे आ गए। तो मैं तुषार आगे जाके खड़े हुए, हमारे साथ 2-3 पास्टर थे, और हमने उनसे सबसे पहले माफ़ी मांगी कि गर्मी में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। हमने कहा कि प्रभु आपको आशीषित करे, लेकिन हमने एक लाइन बोला था कि प्रभु अगर इजराइल के लिए आप 40 साल अगर आप छाया दे सकते हैं, तो आज उड़ीसा के लोगों के लिए भी आप क्या दे सकते हैं? छाया दे सकते हैं। आपको मैं लिटरली बोल रहा हूं, उसके 1 मिनट बाद, राइट, उसके 1 मिनट बाद सूरज गायब हो गया। आपको सूरज ही नहीं दिखेगा। सूरज कहां गया हमें पता ही नहीं। बाकी मिरेकल तो बाद में हुए थे, असली मिरेकल ये था कि आकाशों को और सूरज को संभालने वाला आज भी जिंदा है। आमीन। वो यहोवा आज भी जिंदा है। लिखा गया यहोवा आज भी जिंदा है।
सूरज गायब हो गया। आपको याद है आप आए थे 17 और 18 को, 16 तारीख तक कहर मच रहा था बारिश का। 16 को हमने कहा, एक साथ दुआ की हम लोगों ने, हमने कहा खुदा आमीन, एलिया के समय में बारिश को रोकने वाले हम कहते हैं बारिश ना हो। 17 और 18 को एक बूंद पानी क्या नहीं किया, एक बूंद पानी नहीं गिरा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, तेरे पिटीशन कोई भी अक्यूज कर ले, जब वो कहता है होगा तो फिर होगा। हालेलुया, गॉड इज पावरफुल। इस पूरे हफ्ते में यही मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वेदर बदल सकता हूं करके, पर मैं आपको कह रहा हूं खुदा का काम रोकने का ताकत किसी में नहीं है, वो तोड़ने का सामर्थ्य होवा रखता है। 1 मिनट में चीजों को बदल सकता है। हालेलुया, आज आपके लिए मेरे लिए खुदा काम कर सकता है। हालेलुया। जब पूरे टाइम वो वेदर को देख रहा था, हम फ्लाइट में चढ़े प्रियो, तब भी वेदर सेम है। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही प्रार्थना हो गई। सूरज भी कह रहा हो अगर अब तो जाने तो मीटिंग खत्म हो गई, प्रभु कहता नहीं भाई अब तो कमांड कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जैतम पास्टर के साथ थे, हम लोग एक होटल में थे, हम लेट हो गए थे, मीटिंग इतना लेट खत्म हुआ। हालेलुया, हम यही बात कर रहे थे, वो सब लोग बस यही बात कर रहे थे, मौसम कैसे बदल गया, मैं उन्हें कैसे समझाऊं। बेदारी अभिषेक कर दे मुझे। सर मौसम हमारे लिए बदलेगा क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मैं आपको कहना चाहता हूं तेरी दुआ आमीन कुछ मौसम को बदलने जा रहा है। कहर जो आप पे बरस रहा था, खुदा उस कहर को हटाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान आपके खिलाफ एक्यूजेशंस लेकर आएगा, लेकिन फिर परमेश्वर क्या करेगा, वो है तीसरा भाग इस प्रार्थना का। पहला कोई बोल सकता क्या है, पेटिशन। जोर से बोलिए, पहला क्या है, पेटिशन। हिंदी में निवेदन, आप अपने निवेदनों को लेकर गए। दूसरा वो आप पे क्या लगाएगा, दोष लगाएगा। तो शैतान को लगता है कि वो दोष लगाएगा और कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। इसको ये नहीं पता हमारे लिए लड़ने के लिए पिता के दाहिने और हालेलुया परमेश्वर ने एक लॉयर को तैयार करके रखा हुआ है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो शैतान लगा पड़ा हुआ है आपके प्रार्थना के खिलाफ बोलने के लिए कि ये। प्रभु पता क्या कहता है, तुम चुप रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा की। समझ आया क्यों प्रभु के दास लोग ये गाने लिखते, सब बाइबल में से। हम नहीं रे, डरो मत, चुपचाप। हाँ, शैतान को जो करना है करने दो, जो बोलना है बोलने दो, अक्यूज करना है करने दो। खुदा कहता बोल जितनी देर तुझे बोलना है। नाउ प्रभु बोलता है अब डिफेंस की तरफ से कौन बोलेगा, अब डिफेंस की तरफ से कौन बोलेगा। ओह माय गॉड, हालेलुया। बगल वाली कुर्सी से उतरकर हालेलुया मेमना जिसे कहते हैं, जूड़ा का शेर जिसे कहते हैं, हालेलुया अपने सर पे मुकुट रखने वाला, वो कहेगा आई एम। डिफेंस की तरफ से मैं हूं, हालेलुया लहू बहाने वाला, वो कहेगा मैं हूं इसके लिए बोलने वाला। आई एम द वन हु विल टॉक ऑन हिज बिहाफ। मुझे तो पता सीन, मैं स्वर्ग का कभी कभी सीन सुनता हूं ना तो मेरे को तो इतना मजा आता है। मेरे को आपको मैं कैसे बताऊं, मैं आपको है ना, वो शैतान सब कुछ बोलने के बाद जब प्रभु बोलता है डिफेंस की तरफ से कौन सी, और प्रभु कहता आई एम। वो जो शैतान बेचारा अकेले तो जाता नहीं होगा, डरपोक है ना, कुछ तो वो जैसे ही जब प्रभु यीशु उठते होंगे ना, उसके बगल वाला चेला बोलता होगा गए, ये उठ गया, चले आखिरी तक वेट भी करना है, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये आपको बिठा देगा। क्योंकि जब जब ये उठा है, जब ये उठा है, जब ये उठा है, माय गॉड। मुझे तो ब्रदर हमने हाँ पहले 15 मिनट तो मुझे लगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा करके, लेकिन आज का पूरा प्रचार आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, आपके लिए सर, आपके लिए सारे एक्यूजेशंस जो आपके खिलाफ लगे हुए हैं, हालेलुया, वो सारे एक्यूजेशंस परमेश्वर हटाने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि खुदा तेरे लिए लड़ने जा रहा है। एक्यूजेशंस के ऊपर एक्यूजेशंस खुदा निकाल के बाहर फेंकने वाला है। पहले 10 मिनट तो मुझे लगा क्या हो गया इवनिंग वर्शिप वालों को, मैं डर गया, मुझे लगा तूने आज सही तरीके से प्रेयर लीड नहीं किया। हालेलुया, हाँ किया, अभी दिख रहा है। हालेलुया, मुझे लगा क्या हो गया, इनके जीवन में कुछ परेशानी है, कठिनाई तो नहीं चल रही। हालेलुया, लेकिन अभी लग रहा है। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है करके। हालेलुया, आमीन। थोड़े देर के लिए वो तुझे निराश कर सकता है, थोड़े देर के लिए आप ठंडे रह सकते हो, थोड़े देर के लिए आपको लगेगा सब बेकार चल रहा है, लेकिन सिर्फ मौसम बदलने का समय है। हालेलुया, जब वो खड़ा होता है, याद रखना, आपके सीजन में अगर प्रभु चुप है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। चुप का मतलब ये नहीं है वो नहीं है, चुप का मतलब है वो है, वो है, वो कुछ करने जा रहा है। जितनी ज्यादा समय वो लेगा उठने में, उतना ही बड़ा काम तेरे लिए वो करने जा रहा है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अगर यूदस मरता नहीं, जाकर खुद अपने आप को मारता नहीं, तो प्रभु उसको भी बचा लेते, क्योंकि प्रभु अपना एक भी बच्चा खोएगा नहीं। हालेलुया, प्रभु अपना एक भी बच्चा खोएगा नहीं। 11 को अगर खुदा ने बचा लिया, अगर उनमें से भी कोई पहले अपने आप को मार देता, हार मान जाता, तो प्रभु बचा नहीं पाता। लेकिन यूदस अगर वो 2 दिन और इंतजार कर लेता, तो वो खुदा की दया को उस दिन देख पाता। खुदा जाता और यूदस से बोलता, कोई बात नहीं, तूने 15 के लिए मुझे चुंबन दिया और 30 के लिए मुझे बेच दिया, आज तुझे मैं इससे बड़ा धन दिखाता हूं। हालेलुया, और प्रभु उसे बचा लेता, पर काश वो रुक जाता। जब प्रभु आपके लिए उठता है, व्हाट हैपेंस? जब प्रभु आपके लिए उठता है, प्रभु आपके लिए आर्ग्यूमेंट और एविडेंसेस को लेकर आता है। प्रभु आपके लिए आर्ग्यूमेंट और एविडेंस को लेकर आता है, आर्ग्यूमेंट और एविडेंस को। प्रभु जब आपके लिए आर्ग्यूमेंट करता है ना, सबका मुंह बंद हो जाता है। मैंने कोर्ट केसेस देखे हैं जहां बेहतरीन वकील लोग जब उठते हैं ना, ओह माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस आपको यूट्यूब पे या टीवी पे दिखेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप कभी कभी तो मन करता है मैं भी शुरू हो जाऊं उनके साथ। हाँ, वो मात्र 5 मिनट्स का 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में जो प्रेजेंटेशन होता है ना, खुदा को आपको छुटकारा दिलाने के लिए पूरा एक दिन नहीं चाहिए, वो 5 मिनट काफी है। वो 5 मिनट में जो आर्ग्यूमेंट करेगा ना, वो 50 साल का एक्यूजेशन 1 मिनट में खत्म कर देगा। वो 38 साल वाला बंदा, शैतान कहता होगा नहीं, इसके पूर्वजों ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा लेट मी गिव यू एन आर्ग्यूमेंट, मेरे लहू से इसे छुटकारा मिलने वाला है। एक आर्ग्यूमेंट काफी है, वो 1 आर्ग्यूमेंट काफी है आपको छुटकारा दिलाने के लिए। दैट्स द पावर दैट गॉड पोसेसेस। यही परमेश्वर का ताकत। फिर एविडेंस है। एविडेंस कौन लेके आता पता है? पवित्र आत्मा। त्रिएक खुदा के लिए वो एविडेंस लेकर आएगा। वो ऐसे एविडेंस लेके आएगा। ये देखो, वो स्क्रीन लगे होते हैं ना, एंकर वाले बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होंगे, उस स्क्रीन में वो क्या करता होगा, एविडेंस को वो दिखाता है ना, और वो बोलता होगा देखो इसको देखो जरा, ये तू तो कह रहा था ये दुआ नहीं करता, तू देख, तू वो दिन दिखा रहा है जिस दिन वो दुआ नहीं कर रहा था, मैं तुझे वो दिन दिखाता हूं जिस दिन वो दुआ कर रहा था। हालेलुया। तू वो दिन दिखा रहा है जिस दिन वो गिरा था, मैं तुझे वो दिन दिखाता हूं जब वो धार्मिकता में खड़ा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू वो दिन दिखा रहा है जब वो नहीं जा पाया और नहीं कर पाया, मैं तुझे वो दिन दिखाता हूं जब वो आराधना में आकर खुदा के सम्मुख बैठकर आंसू बहाकर आमीन खुदा के उपस्थिति में गिड़गिड़ा रहा था, मैं तुझे वो दिन दिखाता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लिए एविडेंसेस को लेकर आता है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता, पहले बैटल नहीं होता है, पहले प्रेयर में प्रभु का कमांड होना जरूरी है, बैटल फील्ड बाद में आता है। प्रेयर में इसी के लिए हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को सहते हैं, क्योंकि हम खुद बैटल फील्ड में उतर जाते हैं। हम कहते हैं यीशु के नाम में हो जाए, यीशु के नाम में हो जाए। नहीं, आपका पहला काम प्रभु को बोलना, प्रभु मैंने पिटीशन दी है, मैंने पिटीशन दी है, मुझे पता है कोई मुझे अक्यूज करेगा, पर मुझे यह भी पता है कि आप अपने कोर्ट रूम से मेरे लिए एक शब्द निकालोगे। कोर्ट को समझना, आपको अच्छे अच्छे बंदे आपके खिलाफ बोलेंगे,
घर निकाल के नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जज साहब जब बोलते हैं ना, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, इसका मतलब तू कितना बड़ा वाला भी क्यों ना, तेरे को जाना पड़ेगा। क्योंकि जज साहब ने क्या कर दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है। अभी भी समझ नहीं है। दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में 10वें अध्याय में प्रार्थना किया। बाइबल कहती है पहले दिन उसकी प्रार्थना को सुन ली गई। यू टू अंडरस्टैंड, सुन ली गई का मतलब 3 प्रोसेस वहां पे हुए थे। पहला, उसकी प्रार्थना पेटिशन के रूप में पहुंची। शैतान एक्यूजेशन लेकर आया होगा, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस इतना ताकतवर था कि परमेश्वर ने पहले दिन ही उत्तर दे दिया, गब्रियल जा और इसको उत्तर लेके। अगले 20 दिन प्रेयर का बैटल था, लेकिन उत्तर पहले दिन ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था, दे दिया था। आज प्रियो, आपके पहला उत्तर कहां पे आना है आपको पता है? स्वर्ग के उस कोर्ट रूम में आपका पहला उत्तर आना है, जहां पे खुदा आपके लिए कुछ वाणियों को देने जा रहा है। हालेलुया। मरियम को देख के परमेश्वर ने बोला तुझे एक बच्चा जन्मने वाला है, तुझे एक बच्चा होने जा रहा है। अब जब परमेश्वर ने कह दिया तुझे बच्चा होने वाला है, तो तब शैतान ने अटैक करना शुरू कर दिया। उससे पहले मरियम को अटैक करना नहीं शुरू किया, लेकिन जब प्रभु ने कहा अब होगा, तेरे को एक बच्चा होने वाला है, वो अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके अटैक से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, कमांड कर दिया है। अगर परमेश्वर ने कमांड कर दिया तो वो 100% होना है। आज आपके प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार हो जाने। अगर आपका प्रेयर डिले हो रहा है, इसका मतलब आप और मैं अभी तक परमेश्वर के हित के बराबर नहीं पहुंचे। मैं आपको एक वाक्य पढ़ाता हूं, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15। 1 जॉन 5:14 और 15। कौन से प्रेयर मेरे कबूले जाएंगे, है ना, कौन से प्रेयर परमेश्वर सुनेगा, लिखा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। कंप्लीशन ऑफ प्रेयर कब होगा? जब हम परमेश्वर के हित के अनुसार मांग रहे हैं। कई प्रेयर के आंसर हमें इसके लिए नहीं मिले क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर के हित में उसे क्या नहीं किया है, मांगा नहीं है। तो परमेश्वर को आप बदल नहीं सकते। प्रेयर परमेश्वर को बदलता नहीं है, प्रेयर आपको बदलता है। आपको लग रहा है कि आप प्रेयर कर करके परमेश्वर को बदल देंगे, नहीं सर, आपका प्रेयर बदलना शुरू हो जाएगा। आप सोच रहे हो परमेश्वर मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, यही वाली चाहिए परमेश्वर, यही वाली चाहिए, मैं क्लेम करता हूं मुझे यही वाली चाहिए, पर आंसर आ नहीं रहा। फिर कुछ दिन बाद परमेश्वर जो भी आपकी इच्छा हो दे दो, मिल गया नौकरी। इतने दिन क्यों नहीं मिला, यही वाली चाहिए, यही वाली चाहिए, यही वाली चाहिए परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं यही वाले कपड़ा मैं पहनूंगा, अरे फिट तो होना है। सही तो लगना, अफोर्ड तो करना है। मुझे यही वाला घर चाहिए परमेश्वर, यही वाला घर चाहिए। परमेश्वर कहता है कैसे दूं मैं तेरे को ये वाला घर? मैं तेरे को वो दूंगा विच आई लाइक, नॉट द वन विच यू लाइक। आप समझ नहीं रहे, वो पिता है और हम बच्चे हैं। कुछ समझ आया? जब हम छोटे होते थे चलती हमारी पिताओं की थी, उन्हें पता होता था क्या सही है क्या। कितने बार छोटे छोटे बच्चे चाकू ले लेते हाथ में। मेरी छोटी 2.5 साल की बेटी को चपाती बनाना, जब भी महिमा चपाती बनाएगी तो वो तुरंत वो भी चपाती ले लेगी। हाँ, उसे भी पूड़ी बनाना, उसे भी तेल में पूड़ी। 2.5 साल की लड़की को मैं क्या नहीं दे सकता, गरम तेल और टोड़ा गरम तेल चाहिए, टोड़ा गरम तेल, टुकड़े टोड़ा टोड़े टोड़ा टोड़ा गरम तेल चाहिए। आप दोगे गरम तेल तो बच्चा क्या सोचता होगा, कितना खराब बाप है यार, ये सिर्फ गरम तेल ही तो मांगा मैंने, सिर्फ गरम। कितना गलत पिता है ये। मैं भी लड़की, ये बड़ी वाली लड़की, इस बड़ी वाली लड़की को गरम तेल मिल रहा है, मेरे को गरम तेल। सोचो प्रियो, परमेश्वर कितना महान है। शुक्र मनाओ, कितने गरम तेल मांगे थे तुमने और खुदा ने गरम तेल दिया नहीं। कब के जल के राख हो चुके होते। खुदा का धन्यवाद हो।
मुझे उसका जैसा अभिषेक चाहिए। क्यों भाई? हालेलुया। मुझे उसका जैसा अभिषेक नहीं चाहिए, जो आपको सही अभिषेक लगता है, मुझे वो वाला अभिषेक चाहिए। मेरे को बड़ा दिक्कत हो जाता है जब लोग मेरे को कहते क्लेम करो, वो घर देखो क्लेम करो, वो घर देखो क्लेम करो। हम लोग एक बार एक बड़े घर के सामने थे और मेरे को किसी ने बोला, पास्टर क्लेम दैट हाउस फॉर यू, क्लेम दैट हाउस फॉर यू। तो मैं देखा, मैं बोला ये घर कितने का होगा तकरीबन करके? बोला होगा 10-12 करोड़ का होगा करके। यू क्लेम इट पास्टर, इट इज योर्स, इट इज योर्स। मैंने कहा पर उसके अंदर पति दूसरा, पत्नी दूसरी, माँ बाप दूसरे, बच्चे दूसरे। हालेलुया। मुझे किसी और का घर नहीं क्लेम करना भाई, अपना परमेश्वर महान और सामर्थ्य है। हालेलुया। मुझे किसी और का नहीं चाहिए, है ना? मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जिसमें परमेश्वर को लगे कि मैं विश्वास योग्य रह सकता हूँ। मुझे वो चाहिए जिसमें परमेश्वर को लगे कि मैं सामर्थी रह सकता हूँ। मुझे वो चाहिए जिसमें परमेश्वर को लगे कि मैं गिर नहीं सकता और मैं विश्वास योग्य रहूंगा। मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। तो मैं निराश हो जाऊंगा। तो इसके लिए अब मेरी प्रार्थना बहुत सिंपल है। मैं परमेश्वर को कहता, परमेश्वर मुझे चाहिए पर आपके हित का चाहिए। हालेलुया। मुझे चर्च चाहिए पर आपके हित का चाहिए, जगह चाहिए पर आपके हित का चाहिए। हालेलुया। किसी ने कल, हम किसी के साथ बात कर रहे थे, किसी ने बोला पास्टर उनका विश्वास टूट गया क्योंकि उन्होंने मांगा बेटा था और मिला बेटी है। उनका विश्वास टूट गया करके। और किसी ने उन्हें बोला कि आपको बेटा ही होने वाला है करके, और उन्हें मांगा भी बेटा था और बोला भी बेटा था, लेकिन मिला क्या? बेटी। इसके लिए उनका विश्वास टूट गया। विश्वास टूट गया क्योंकि क्या मिला? बेटी मिला। इसके लिए चला गया वापस। उन्हें क्या आदमी है भाई, जिस कोख से बेटा होना है वो भी बेटी है, पर वो चला गया क्योंकि उसको क्या नहीं मिला? बाइबल नहीं कहता आपको बेटा बेटी मांगने के लिए। परमेश्वर क्या कहता पता है? आई विल मल्टीप्लाई यू। और जिसको बेटा देना है उसको बेटा देगा, और जिसको बेटी देनी है उसको क्या देगा? खुदा अलग ही लोग अलग ही क्लेम करते हैं, आप क्लेम करो आपको ये मिलने वाला है करके। मैं क्लेम करो, मैं आपको नहीं बोला, आप करो क्लेम, बढ़िया क्लेम करो आप, लेकिन उसके साथ एक लाइन डालो, खुदा अगर आपकी इच्छा में नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको कहानी सुन के। मैंने बहुत साल पहले भी ये प्रचार किया है, मैंने ये एग्जाम्पल बोला। एक आदमी, दो दोस्त थे, भयंकर गहरी दोस्ती थी इन दोनों की। तो जो पहला दोस्त था उसने कहा कि मुझे शादी करनी है करके, और फाइनली उसने क्या किया, एक लड़की को देखा, उसे वो लड़की बड़ी पसंद आ गई, और लड़की इतनी पसंद आ गई उसने क्या कर दिया, जाके शादी कर ली। तो शादी कर ली। शादी के दिन इसका दोस्त भी गया, उसकी बीवी को देखा, बड़ा खुश हुआ, और फिर अपने दोस्त को कहता है मुझे भी तेरी वाली जैसी चाहिए, भाभी जैसी चाहिए। कुछ दिन बीते, वो डिनर पे गया अपने घर पे, उसके दोस्त के घर पे। वो कहता भाई मुझे तेरी बीवी जैसी चाहिए, मैं क्लेम करता हूँ मुझे ऐसी बीवी मिलेगी। उसका दोस्त कहता रुक जा। कहता नहीं कैसी चाहिए? भाभी जैसी चाहिए। वो कहता रुक जा, आमीन बोलने से पहले। कहता तू चिढ़ता है, भाभी देख कितनी जबरदस्त है, भाभी जैसी मेरे को चाहिए, मैं क्लेम करता हूँ मुझे भाभी जैसी चाहिए करके। उसने बोल दिया आमीन प्रभु यीशु के नाम से ऐसी मुझे मिलेगी। 4-5 महीने बाद जैसे उसने क्लेम किया था वैसी उसको मिल गई। शादी में ये गया, इसका दूसरा दोस्त जिसकी हो चुकी है, वो बड़ा खुश है, निकला ब्रो भाभी जैसी है। वो कहता जबरदस्त भाभी जैसी। 2-3 महीने बीत गए, दोस्त से मिलना छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद दूसरे दोस्त का फोन आता है, सुन मुझे तुझसे मिलना है। वो कहता है यार कहाँ गायब हो गया तू, शादी के बाद तो दिखाई नहीं। बोला नहीं यार आ रहा हूँ, मिलना है मुझे, बात करनी, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ
गड़बड़ हुआ है। बोला क्या गड़बड़? नहीं बता, मिल के बताऊंगा। बोला गड़बड़ हुआ है। वो दोनों मिले कॉफी शॉप पे। बोला बीवी को भी ले आई हो? कहता नहीं, अकेले में मिलते हैं। दोनों अकेले में मिले, एक साथ बैठे। तो उसका कहता क्या हुआ, शादी सब बढ़िया है? बोला 2-3 महीने हो गए, कैसे चल रहा है यार? बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। बोला क्या गड़बड़ है? बोला यार मैंने तो प्रेयर में मांगा था कि तेरी बीवी जैसी, भाभी जैसी मुझे एक बीवी मिले करके। मैंने क्लेम भी वही किया था, मांगा भी वही था, बिल्कुल एग्जैक्ट मांगा था, पर यार मिली कोई और है। बोला क्या हुआ? कहती नहीं यार बड़ा लड़ाई करती है, बीच बीच में बर्तन भी मारती है, अंडा मांगता हूँ तो बर्तन पे नहीं लगाती है, मुंह पे मारती है। तो उसने बोला भाई तूने कुछ भी गलत नहीं मांगा, तूने जैसे मांगा वैसे ही मिला है तेरे को। ये उल्टा भी हो सकता, बस एग्जाम्पल था, कहीं मेरी बहनें मुझसे दूर बुरा मान जाए। हालेलुया। I need a guy like BTS. Oh my God. Yeah. My God. वो जो ऐसे गाता है मुझे वही चाहिए। हाँ। My God, he's so handsome. बेटा अभी तो मुझसे दूर जाके कर लो बीटीएस, बाद में पीटीएस पास्टर और उली याद रहेंगे तुम्हें। हालेलुया। कई के मैं वो यार ये सब नहीं बोलना चाहिए ना, कई के प्रोफाइल फोटो और ये सब देखता हूं तो अलग अलग एक्टर और एक्ट्रेसेस लगा है, पीटीएस और ये वो। लगाना ही है तो प्रभु के वचन लगाओ। और कोई पसंद नहीं आ रहा तो मेरा फोटो लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा नहीं भूलना। एवरी प्रेयर में आपको बोला परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा चाहिए, आखिरी दिन तक मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आपकी इच्छा, आई नीड योर, परमेश्वर मुझे आपका हाँ चाहिए, हाँ चाहिए, हाँ चाहिए, हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। अगर उसके लिए 5 साल बीत गए और 10 साल बीत गए, मैं आपके हाँ के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज योर यस इज बेटर देन हालेलुया योर नो अबा फादर। मुझे आपका नो नहीं चाहिए, मुझे आपके खिलाफ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका यस, आपका सिर्फ यस चाहिए परमेश्वर। इट हैज टू बी योर विल, इट हैज टू बी योर विल। हालेलुया। कुछ समय पहले राहुल की बहन कनाडा गई थी। राहुल की बहन कनाडा गई थी और राहुल के फादर मदर दोनों पंजाब में बहुत ज़बरदस्त, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहे हैं। और जब से मैं राहुल से मिला हूँ, हमें अभी मिलते हुए 3 इयर्स हो गए। हालेलुया। और 3 इयर्स से हम लोग एक साथ हैं और इसके फादर मदर ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। आप कभी पंजाब में जलंधर में जाएंगे तो आप इसके फादर के बारे में आप पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना ज़बरदस्त टेस्टिमनी और क्या ज़बरदस्त काम इसके फादर मदर ने किया है करके। तो 3 ईयर से वो दिल्ली में है। हमारा कुछ भी मदद कभी मेरे घर पे भी हो जाए तो वो बिल्कुल मेरे लिए खड़ा रहता है, या फिर चर्च में भी हो तो एक छुट्टी भी मिलती है तो मल्टीपल टाइम्स हेल्प करना है तो वो हेल्प करता है। पिछले दिनों में उसकी बहन कनाडा गई थी एक नॉर्मल वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा है, एक विजिटिंग वीज़ा, एक नॉर्मल विजिटिंग वीज़ा पे उसकी बहन वहाँ पे गई। एक नॉर्मल विजिटिंग वीज़ा पे उसकी बहन वहाँ पे गई। ये ज़बरदस्त टेस्टिमनी है। जो जितने लोग कहते हैं ना मेरा वीज़ा का काम हो जाए, वीज़ा का काम हो जाए, एजेंट को 50 लाख दिया और एजेंट को 35 लाख दिया, ICM आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। 35 और 50 लाख के बदले ICM आ जाओ, 500 रुपये का ट्रेन पकड़ लो पंजाब से, हालेलुया, ICM आ जाओ, आपके काम बन जाएंगे। हालेलुया। राहुल बाकी गवाही आप बताओगे या मैं बताऊँ? मेरी बहन मार्च इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज। मेरी बहन मार्च में, और मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों, मेरी बड़ी सिस्टर बाहर है कनाडा में, तो मेरी मम्मी और मेरी बहन उनको विज़िट करने गए थे मार्च में। तो उसको एक्चुअली वो लास्ट ईयर से कोशिश कर रही थी कि उसको PR में जो जॉब मिलती है वो मिल जाए, लेकिन किसी कारण वो मिले नहीं पास्टर। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गए तो पास्टर ने पहले ही अनाउंस किया था, 100 डेज़ प्रेयर के लिए बोल दिया था। तो मैंने उसका विषय डाल दिया था कि तुम लोग जाओगे, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बोल के भेजेगा कि कनिका, मेरी बहन का नाम कनिका है, कि तू वापस नहीं आएगी
तेरा काम वहीं पे हो जाएगा। लिटरली इसने ये बोला था, विजिटिंग वीजा पे वो गई थी और लिटरली मैं टेस्टिमनी दे सकता, इसने अपनी बहन को, मम्मी को बोला था कि कनिका वापस नहीं आएगी, इसका काम वहाँ होगा। देखना जरा, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा होना है। पढ़ते रहना, आप सुनते रहना। उसके बाद वो गई, उसने अप्लाई किया, तो उसने जो जॉब अप्लाई की थी वो एक ही एप्लीकेंट सेलेक्ट होना था, तो उसमें 5000 से अबव लोगों ने अप्लाई किया था कनाडा की नर्सिंग के लिए। लेकिन जब उसने अप्लाई किया तो उसने वो जॉब जो थी वो लास्ट ईयर 2023 अप्रैल की थी। समझना आप इसको, ये जॉब कौन से साल आ चुकी थी? 2023 अप्रैल में आ चुकी थी। तो उसने इस साल अप्रैल में अप्लाई किया था। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि मेरा विषय दे देना 100 डेज पे के लिए। मैंने कहा मैंने लिख दिया है, लेकिन तेरा काम हो जाएगा, तू घबरा मत, बस अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर रख। तो जब उसका रिजल्ट आया तो वो 5123 लोगों में से सिर्फ मेरी एक बहन जो थी वो सिलेक्ट हुई थी और उसको जॉब मिला था। प्रियो, जॉब निकला था 2023 में, लेकिन खुदा ने 2024 अप्रैल तक एक भी व्यक्ति को वो जॉब लेने नहीं दिया, क्योंकि इसकी बहन अभी तक लैंड नहीं की थी। हालेलुया। 1 साल बाद इसकी बहन जब लैंड करती है, आमीन, वो जॉब के लिए एक एप्लीकेशन परमेश्वर तैयार कर देता है। मैं और गई किस पे पता है? टूरिस्ट वीजा पे। वो भी जरा बताना कितना पैसा लगा था जाने में? लाखों रुपए किसी एजेंट को दिए? नहीं पास्टर, किसी भी एजेंट को कुछ दिया? को कोई पैसा नहीं दिया। एक भी एजेंट को इसने और इसके परिवार ने पैसा नहीं दिया। हालेलुया। बड़े ही सिंपल प्रोसेस में ये लोग अप्लाई किए और बड़े ही सिंपल प्रोसेस में इसकी मदर और बहन को एक साथ वीजा मिल गया। मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर इस बेटे के लिए काम कर सकता है और इसकी बहन के लिए काम कर सकता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हालेलुया, यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए तू खुदा में, खुदा की इच्छा में है। अगर आज आप रिसीव करने के लिए तैयार हो, आप दुआ करने के लिए तैयार हो, खुदा के हित में तैयार हो, राहुल का गवाही होगा, आपका अगला गवाही होगा। हम भी डट कर बोल पाएंगे, किसी को दे के नहीं, लेकिन उसके सामने जाने से मुझे उत्तर मिला है। एक और चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक हुआ, एक्चुअली जब उन्होंने जॉब मिल गया तो बिना वर्किंग वीज़ा के जॉब नहीं कर सकते, तो उसने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने से कुछ ही एक दिन बाद कनाडा वालों ने एक निकाला कि जो विजिटिंग वीज़ा पे आएंगे उनको परमानेंट जॉब्स पर वर्किंग वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरी बहन और मेरे जो जीजू बाहर रहते हैं, वो लोग प्रेयर करके उनके जो बॉर्डर्स पे वर्किंग वीज़ा मिलता है, वो लोग वहाँ पर गए। लेकिन उसको मैंने फिर बोला कि तू घबरा मत, तेरा काम होगा। हालेलुया। तो पास्टर गई और उसको 5 घंटे बिठाया और उन्होंने उसको वर्किंग वीज़ा दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर करने वाला परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके कोर्ट रूम से एक उत्तर आ चुका है, अब कोई भी गवर्नमेंट उसका ऑर्डर निकाल ले, उसके कोर्ट रूम से आ गया है, इसका मतलब उत्तर आ गया है। आज आपके लिए क्या खुलना है? स्वर्ग खुलना है। अगर स्वर्ग आपके लिए खुल गया, अब कोई कुछ भी बंद कर ले, कोई भी दरवाजा बंद कर ले, कोई भी जगह बंद कर ले, परमेश्वर उस चीज के लिए 100% पूरा करेगा। थैंक यू राहुल। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बोलिए पास्टर, खत्म करते हैं, ठीक है? लूका 18:1 से 8 और पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिनिश करते हैं। हालेलुया। प्रेयर का अगला कि कैसे जो लिखा है वो पूरा होने वाला है करके। अभी तो मैं एक्चुअली कंक्लूजन पे पहुंचने वाला हूं। कंक्लूजन पे तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, लिटरली आज कूद के आराधना करने वाले, क्योंकि वैसा सीखने जा रहे हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत का। प्रभु के पास जो लोग आते थे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, सिंपल लोग थे। तो प्रभु कोशिश करता था कि अधिकतर एक सिंपल तरीके से वचन लोगों को पहुंचाए। हालेलुया, है ना? लोग बहुत बोलते हैं ना कि मेरे को बिल्कुल हार्ड वचन चाहिए। वचन हार्ड सुनना नहीं है है ना? जो छोटा सुना उसको भी लागू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ज़्यादा खाना खा लेते, फिर उसके बाद चल नहीं पाते, राइट? बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से एक्सरसाइज नहीं किया। वचन हार्ड नहीं चाहिए, वचन जो मिले उसे अच्छी तरह प्रयोग करते रहना है। हालेलुया। एक
प्रभु एक न्यायी के विषय में दृष्टांत में समझा रहा है, सिंपल रीति में प्रार्थना के विषय में। परमेश्वर चाहता था कि लोग समझे प्रार्थना क्या है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो लिखा है वैसे भी आपको समझ आ जाएगा। लिखा अगला वाक्य, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। आप मेरे साथ पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे क्या करती है? तो भी ये विधवा मुझे क्या करती है? सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। प्रभु क्या बोलना चाहता है? अगर एक अधर्मी न्यायी तेरे बार बार जाने से आपको न्याय दे सकता है, वो जो धर्मी ऊपर बैठा हुआ है, जिसका नाम सत्य और विश्वास योग्य है, आपको क्या लगता है? आमीन। इस साल के हर संडे, इस साल के हर ट्यूसडे आप फास्टिंग रखकर आप संडे आराधना में गए हो, आपको क्या लगता है वो जो बैठा है वहां पे वो चुप बैठाएगा? हालेलुया। साल खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके लिए आमीन वो जो सही है आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों को आपके झोली में डालने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू अभी तक हार नहीं माना, तू बार बार पहुंच जाता है, बार बार। कल एक सिस्टर मुझसे मिलने आई, मैं हाथ खड़ा करने के लिए उन्हें नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका पर्सनल विषय था। वो सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने बोला पास्टर मेरे घर में कोई भाग गया। अब कौन भाग गया मैं आपको नहीं बता सकता, बोला भाग गया करके। तो मैंने उस सिस्टर से बोला आप एक काम करो, आप उस व्यक्ति का फोटो भेज दो करके। तो मैंने अपने साथ 2 व्यक्तियों को और शेयर किया और मैंने उन्हें बोला कि आप हमें मिल के इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। मैं देख के उनसे पूछ भी नहीं सकता। 25 दिन भी नहीं हुए होंगे, वो जो चला गया था वो सब कुछ छोड़कर वापस घर आ गया। Praise the Lord। जब एक औरत खुदा के दरवाजे पे बार बार खटखटाना शुरू कर देना, अच्छे से अच्छा टेढ़ा व्यक्ति भी सीधा हो जाएगा। और सिर्फ औरत नहीं, अगर एक मर्द भी करने के लिए तैयार है। आपको प्रेयर करना कैसे चाहिए, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। और मैं बार बार पिछले पूरे इस साल मैंने अगर सबसे ज्यादा कुछ चीज सीखा है वो है डिक्लेरेशंस। डिक्लेयर करना सीखो, डिक्लेयर करना सीखो, डिक्लेयर करना सीखो, डिक्लेयर करना सीखो। आपको क्या डिक्लेयर करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए प्रभु वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, तो जो वचन में लिखा है मैं उसको मानती हूं, तो आप उसको पूरा करोगे। सुबह उठोगे और आपके खिलाफ बातें होंगी तो आप कहोगे वचन में क्या लिखा है? वचन में ये लिखा है परमेश्वर, तो मैं वचन पे विश्वास करता हूं, तो मेरे जीवन में ये काम होंगे। फिर तीसरे दिन दिक्कत आती है, आप फिर कहोगे परमेश्वर वचन में लिखा है कि ऐसा ऐसा भलाई मुझे आएगा, तो मैं किस पे विश्वास करता हूं? वचन पे विश्वास करता हूं। 1 महीना हो जाएगा, आप कहोगे परमेश्वर अभी तक काम नहीं बना, आप फिर से कहोगे परमेश्वर वचन में लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा। इसका मतलब अगर लिखा है तो वो मेरे लिए क्या है? 100% पूरा होगा। एक और टेस्टिमनी आपको दिखाता हूं और ये बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी है। आज से कुछ महीने पहले आमीन एक बहन थी जो हॉस्पिटल में मृत्यु से लड़ रही थी, मृत्यु से, भयंकर मृत्यु से लड़ रही थी। और उस टाइम पे वो राजस्थान से थी और लिटरली डेथ उनके लिए निर्णय था, वेंटिलेटर पे थी। उस टाइम पे हमारी राजस्थान की एक बहन ने क्या किया, मेरे फादर पास्टर थॉमस को कॉल किया और इस प्रकार से बोला कि विषय के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि ये बिल्कुल मरने की तादाद में आ चुकी है। कैन यू शो दैट वीडियो प्लीज? इज देयर अ वीडियो? यस। इज इट पॉसिबल टू शो इट? लेट्स सी इट।
मतलब इतनी खराब हालत थी उस बहन की कि लिटरली डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये जिंदा नहीं रहेगी करके। लेकिन वचन क्या कहता पता है? तेरे मार खाने से और तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। प्रेज लॉर्ड। पास्टर थॉमस ने उस बहन के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और आज आपको मैं बताऊं, जब वो बहन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, पास्टर थॉमस ने वचन को घोषणा करके उस बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर ने उस बहन को वापस जिंदा किया। हालेलुया, आमीन। आज वो बहन यहाँ पे है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप जरा पीछे मुड़ के कैमरा को फोकस करो, प्रेज लॉर्ड। आप दौड़ के आगे आइए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जरा उस वीडियो के बगल में मैं इन्हें आपको दिखाता हूँ। आइए, डरिए मत, प्रेज लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। ये वही औरत है जिसको डॉक्टर्स ने देख के बोला था कि ये मर जाएगी, ये जिंदा नहीं रह पाएगी। सिकंदर सिस्टर यहाँ पे है। कहाँ सिकंदर सिस्टर है? यहाँ पे नहीं है, वो नहीं आई है। आइए सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड, जरा चप्पल उतार के, प्रेज लॉर्ड, कम ऑन, समबडी हेल्प हिम। सारे वॉलंटियर्स कहाँ पे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड, कम ऑन क्विकली, हालेलुया। आइए सिस्टर जी, वंडरफुल। यही वो बहन है, हालेलुया। मैंने आपको बोला आईसीएम में कोई झूठी गवाही नहीं होगी, कोई आधी अधूरी गवाही नहीं होगी जब तक आदमी जिंदा होके वापस ना आए। पापा कैसे फील हो रहा है आपको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये वही सिस्टर है जिनको देख के बोला तो तू मर जाएगी, आज ही आपके सामने जिंदा खड़ी है। आप जानते हो क्यों है? क्योंकि लिखा है। राजस्थान में एक बहन है जिसका नाम सिकंदर, वो आईसीएम के साथ जुड़ी रहती है। उस बहन का विश्वास था, पास्टर थॉमस का विश्वास था, आईसीएम के प्रार्थना का विश्वास था। कलाम कहता है तू दुआ कर, जिंदा होगा। आप आए थे, याद है आपको वो दिन जब आप इधर आए थे? कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। ये ब्रदर आए थे, हमने एक साथ, फादर ने प्रार्थना किया, मैं भी आपसे एक बार मिला, प्रेज द लॉर्ड। आज ये आपकी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। जिंदा देख के कैसे लग रहा है? तो मुरादाबाद हॉस्पिटल अमर उजाला में एडमिट थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बच नहीं पाएगी, मुश्किल है। फिर वहाँ से हमने वेंटिलेटर एम्बुलेंस पे दिल्ली लेके आए थे। तो शिंदर जो हमारे सिस्टर, इनकी मामा की लड़की है, तो वो प्रार्थना करते रहे, इसलिए सभी जने मतलब घर पे भी करते रहे। तो सर ने भी प्रार्थना की, फ़ोन किया तो कह रही है सही हो जाएगी, आप टेंशन में। 4 दिन में वेंटिलेटर में बाहर आ गए थे दिल्ली में। क्या बोला बताए? ये सही हो। कोई बात, प्रेज द लॉर्ड, ये सही हो जाएगी, बस उतना ही बोलना है। हम क्या बोलते हैं? हो, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, सही, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा होगा। पास्टर थॉमस ने सिर्फ एक फोटो देखकर उस पे हाथ रख के प्रार्थना किया था। That's all he did, एक फोटो, और उस फोटो में परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया। मैं नहीं जानता आप कितने दूर से आज देख रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या संभव विषय है, मैं आपको कह रहा हूं, आप पेटिशन खुदा के सामने ले आए हो, मरे हुए को वो आज भी जिंदा करता है। थैंक यू, प्रेज हिम, थैंक यू। प्रभु आशीष दे। पिछले हफ्ते जो ग्रुप में, कुछ लोग जो ग्रुप में, आपको एक मैसेज आया था, डॉली सिस्टर और उनके हस्बैंड की एक बेटी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, उस हॉस्पिटल की एक सिस्टर हमारे चर्च में आती है, वो नर्स है, वहाँ की इंचार्ज है। उन्होंने कॉल करके बोला पास्टर एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर्स ने बोला कि अर्जेंट, एक सैटरडे का नाइट था, सैटरडे नाइट हम लोग यहाँ पे खड़े थे और सैटरडे नाइट को कॉल आया, बोला पास्टर अर्जेंटली अभी ऑपरेशन होना है, नहीं तो बचेगी नहीं करके। बोला 4 बोतल ब्लड चाहिए। मैं चर्च में खड़ा हूं, हम 5 लोग थे यहां पे, मैं, एबी, जॉन, लॉरेंस और अभिनव, हम 5 लोग थे। हम उस कोने पे खड़े थे, इधर बिल्कुल राइट पे खड़े थे, और हमें कॉल आता है उनका। मैं जब कॉल सुना तो मैं डरा, क्यों? क्योंकि उस बहन ने पहले एक बेटी को जो 20 साल की थी उसे खो दिया, डेथ हो गया उनके घर में। उसी के बाद वो आईसीएम में आई थी, उसी के बाद वो आई। तो जब वो डेथ की बात दूसरी बार आई तो मैंने कहा परमेश्वर अब तो वो प्रभु में है, कहीं उसका दिक्कत ना हो जाए करके, है ना, वो डाउट आ जाता है ना आपके मन। प्रभु ने कहा लिखा क्या है? लिखा है मेरे मार और कोड़े खाने से चंगाई मिलती है। लिखा क्या है? तुम मेरे नाम में दुआ करोगे, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। लिखा क्या है? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, बीमारों के लिए दुआ करो और वो चंगा होंगे।
आपको याद है बिनू ब्रदर, एग्जैक्टली उधर हमने खड़े होकर प्रेयर किया और अगला कॉल मैंने बिनू ब्रदर को किया और बिनू ब्रदर ने कहा पास्टर डोंट वरी, हालेलुया, हम सब प्रेयर कर रहे हैं, ये लड़की खड़े होकर गवाही देने वाली है, ये लड़की खड़े होकर गवाही देने वाली है। उस दिन रात को 4 ब्लड चाहिए। अंजलि कहाँ पे है सिस्टर? अंजलि सिस्टर को मैंने बोला 4 बोतल ब्लड चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, है ना। वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए, क्या देने के लिए? ब्लड देने के लिए। लेकिन खुदा ने बोला, उसकी मदर ने बोला पास्टर ऑपरेशन नहीं होना क्योंकि पूरा चीर फाड़ देंगे, वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा पास्टर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तू कह रही है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, खुदा का इच्छा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। अगले 24 घंटे वो यही बोलते रहे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। पिछले सैटरडे हम आंसू बहा रहे थे, कल के दिन बिना ऑपरेशन के डिस्चार्ज होकर, बिना चीर फाड़े, बिना काटे खुदा ने चंगा कर कर डॉली सिस्टर और लाजर ब्रदर के बेटी को जिंदा कर कर वापस लेकर आए। प्रियो, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, लिखा है तो पूरा होगा। अगली बार कोई आपको डराए, आप बोलना शैतान सुन, लिखा है मैं आशीषित हूं, लिखा है मैं चंगाई में हूं, लिखा है मैं भलाई में हूं, तो जो लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। आप एक एग्जाम लिख रहे होंगे, शायद अच्छा नहीं किया, मत डरो, कुछ ना करो। खुदा मुझे जो लिख पाया वो लिख पाया, जो लिख पाई वो लिख पाई, लेकिन लिखा है, लेकिन लिखा है कि तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मजा तो तब आता है जब हम एग्जाम लिख के आए और हमें लगा हम फेल हो गए और पता चले डिस्टिंक्शन आया। मत रिसीव करो इस बात को कि बुरा होने वाला है, मत बोलो कि बुरा होने वाला है। तेरे निवेदन सुन लिए गए। मत बोलो मैं तो कमजोर हो रहा हूं, अब बोलो 60 साल का मैं जवान हूं, 70 साल का मैं जवान हूं, 50 साल का मैं जवान हूं। कुछ लोग एवरीडे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई। किसने बोला आपको? कोई बूढ़ा नहीं है, हालेलुया, और कोई बूढ़ी नहीं है। आप क्या, मैं हमेशा बोलता हूं मुझे चर्च में जवान चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलता उम्र कितनी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं मुझे आईसीएम में सिर्फ जवान चाहिए। राइट लेजा सिस्टर, हमें क्या चाहिए? जवान चाहिए। आप 70 के हो और मेरे साथ दौड़ सकते हो और मेरे साथ सुसमाचार सुना सकते हो, तो आप जवान हो प्रियो। जवान को पता है अभी कुछ बाकी है, जवान को पता है अभी समय बाकी है, जवान को पता कुछ हो सकता है। आज आप जवान बन जाओ खुदा में और बोलो परमेश्वर लिखा है तो पूरा जरूर होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे इतना ही चाहते हैं, सिर्फ लिखा हुआ हमें डिक्लेयर करना है। लिखा है, लिखा है, लिखा है। हर बार जब चर्च में एक इश्यू आता है, बार बार मैं परमेश्वर को याद दिलाता हूं, लिखा है, लिखा है। पाताल की कोई शक्ति तेरे कलीसिया के खिलाफ काम नहीं कर सकती। तो अब कोई 4 बंदे चढ़ के आए या 16 बंदे चढ़ के आए, हालेलुया, आप मुझे उस दिन डरा सकते हो, लेकिन अगर रात को मैं परमेश्वर के सिंहासन पे चला गया और उसके पास बैठ गया और खुदा ने मेरे को बोला और मैंने खुदा को बोला लिखा है, और अगर कॉन्फर्मेशन मिल गया तो मुझे पता है खुदा बाकी संभालने वाला है। आज मैं आपके सबके नाम बदलने जा रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है? आप नाम बदलने के लिए तैयार हो? बड़ा जबरदस्त नाम देने जा रहा हूं मैं आप सबको। हालेलुया। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं पहला वाला ही इतना खराब है, पता नहीं पादरी कौन सा देगा। हालेलुया। तैयार हो आप? जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो सिर्फ उनके लिए प्रचार करने जा रहा हूं, जिन्होंने नीचे रखा तो पता नहीं तेरा क्या होगा। हालेलुया, आमीन। आज आपको नया, मैंने कुछ दिन पहले कहा कि फेवर आपका नाम है। क्या है? फेवर। फेवर आपका नाम है। हालेलुया। आज मैं आपको एक नया नाम देने जा रहा हूं। मैंने ये नाम जब पता लगाया तो मैं विश्वजीत के साथ और अभिनव के साथ और प्रथम के साथ बैठा, तो मुझे तब पता लगा ये बंगाली नाम है। मेरे को पता नहीं, कल्याणी से पूछेंगे, हमारी एकलौती बंगाली वही है बस अभी। हालेलुया। और भी कोई है? ओह माय गॉड, देख रहे, खुशी अलग ही है, मेरी बीवी भी बंगाली है। हालेलुया, आमीन। हम पढ़ेंगे एक वाक्य,
उत्पत्ति 1:26 सीखने के लिए तैयार है? और उसके बाद मैं आपको पक्का छोड़ रहा हूँ आधे घंटे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार है आप? है ना, मुझे लाइव वाले लोग इतना पसंद है, वो लिखते हैं लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा। काश आप जो यहाँ बैठे आप भी बोलते रहते, लिखा तो होगा, 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 लिखा तो होगा। किसी को बगल में देख के एक बार हाथ मिला के बोल दो उन्हें, लिखा है तो होगा, लिखा है तो होगा। अरे मिला लो मिला लो मिला लो, किसी से तो मिला लो। वो कोई खड़ूस सा बैठा होगा आपके बगल में, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा, मिलाओ हाथ। मैं बोल रहा हूँ लिखा है तो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही में चर्च वर्च में आए, मिला लो एक बार तो हाथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्यार नहीं होना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तैयार है आप? एक साथ पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे है। मेरे को तो तब भी छोटा स्क्रीन दे दिया इन लोगों ने, है ना, आपके लिए तो बड़ा स्क्रीन है। हालेलुया, तो मिलके एक साथ पढ़ लेते। फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? किसने कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? क्या रखे? ऐसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये साल आपका अधिकार का साल है, ये साल आपका अथॉरिटी का साल है। परमेश्वर ने हमें बनाकर पता है क्या बोला? कि तुम क्या बनोगे? अधिकारी बनोगे। क्या बनोगे? जोर से बोलो, क्या बनोगे? अधिकारी के चाल अलग होती है, अधिकारी की बातचीत अलग होती है, अधिकारी का रुतबा अलग होता है। आपको क्या बनाया है परमेश्वर ने? अधिकारी। आप चलते फिरते अधिकारी हो। मछलियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर आपको परमेश्वर ने क्या किया है? आकाश के ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया है? रेंगने वाले जानवर के ऊपर क्या दिया है? मिट्टी के ऊपर क्या दिया है? प्रॉपर्टी के ऊपर क्या दिया है? फर्स्ट सर्विस में आने वाली एक बहन, आज ही का टेस्टिमनी है ना, क्योंकि हम एक साथ सर्विस कर नहीं पाते तो आधे टेस्टिमनी तो आधे लोगों को पता लगता है। फर्स्ट सर्विस में आने वाली एक बहन 2 इयर्स पहले वो इस चर्च में आई थी। वो विधवा है, उन्होंने अपने पति को खो दिया। आई, उन्होंने बोला कि पास्टर मेरे हस्बैंड चले गए। लेकिन कुछ लोगों को आप मिलते हो ना तो आपको पता है कि ये ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि वो बहन को मैं जो भी बोलूं वचन से ना, वो बिल्कुल होता है ना, अंधा विश्वास सुना अपने, ब्लाइंड फेथ, वो है उनका। हम अच्छा था वचन पर देखना पड़ेगा सही है कि मतलब ठीक था, पर ये सब बोलने वाली बात है। लेकिन उस बहन के लिए बोलने वाली बात नहीं थी। फॉर हर इट वॉज अल्टीमेटम। वचन उनके लिए करने वाली बात थी। वो उन्होंने कहा कि जो है सो है। ऊपर से विधवा है, ऊपर से ज्यादा बड़ा काम नहीं करती, छोटा सा नौकरी करती है, फरीदाबाद से आती है एवरी डे। पिछले 2 ईयर से मैं उन्हें जानता हूं, एक भी आराधना उन्होंने कभी मिस नहीं किया। और आप जानते हैं ठंड में 8 बजे आना बड़ा मुश्किल है, गर्मी में तब भी लोग आ जाते हैं, है ना, लेकिन सुबह 8 बजे का सर्विस ठंड में बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आईसीएम का मॉर्निंग सर्विस हमेशा पैक्ड रहता है 8 बजे। हालेलुया। तो सुबह 8 o'clock को आती हो, 8 o'clock को आती हो। पिछले दिनों में मैं उनसे बात किया, वो मेरे पास आई और मेरे को बोला, पास्टर मैंने एक घर खरीद लिया है। मैंने प्रभु ने कहा कांग्रेचुलेशन सिस्टर। कुछ दिन पहले फिर से आई और मेरे को बोला, पास्टर मैंने एक और घर खरीद लिया। मैंने कहा प्रभु आशीषित करे। जस्ट लास्ट वीक आकर मेरे को बोला, पास्टर मैंने एक और घर। मेरे सामने 4-5 मर्द खड़े थे। मैंने कहा हम 4-5 मिलाकर 3 नहीं ले पा रहे, ये अकेले में 3-3 ले ली। इसे कहते विश्वास, इसे कहते विश्वास। तो जो मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं ना कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं बेचारा हूं, आपको पता नहीं कौन सा बाइबल आप पढ़ते हो। मेरा बाइबल कहता है आपको देखकर तू अधिकारी है, तू बेचारा नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू रोगी और कमजोर नहीं है। तू कौन है? तू अधिकारी है।
से आपका नाम क्या होगा? अभिषेक फेवर अधिकारी। नाम क्या है हमारा? हंस। अभिषेक तो उसका नाम है। हंस फेवर, प्रिया, विपिन। बंगाली में बोलेंगे तो अधिकारी। क्या है हम लोग? गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी, पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको ऐसा अधिकार दिया हुआ है, आपको सिर्फ परमेश्वर को बोलना। खुदा लिखा है तो पूरा होगा, आपके कलाम में लिखा है तो पूरा होगा, आपने बोला है तो पूरा होगा, क्योंकि मेरा बाइबल एक वचन बोलता है सब कुछ पॉसिबल है, पर एक चीज इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं क्या इम्पॉसिबल है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर इसमें लिखा हुआ एक भी शब्द कभी मिट नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। तो अगर क्लेम करना ही है तो इसे क्लेम करो। बोलो मैं इसमें चंगा हो, मैं इसमें बढ़ोतरी में हो, मैं इसमें आशीषित हो। कुछ लोग मुझे बड़े पसंद है जो अपने बच्चों का नाम आशीष रख दे। तो हमें रखना चाहिए हमारे बच्चों का नाम ब्लेसिंग, और हमें वो सारे वर्ड्स आज तिरस्कार करने जो हमने एक दूसरे के ऊपर बोले। नालायक, मूर्ख, बंदर, गधा। हालेलुया। ये नहीं लिखा गया आपके परिवार वालों के बारे में। आपके परिवार वालों के लिए दो वर्ड्स दिए परमेश्वर ने, पहला अधिकारी, दूसरा आशीष। बोला तू आशीषित है। हालेलुया। अगला गवाही सुनने के लिए तैयार है आप? मैंने आपको बोला मैं आपको 3 मिनट में छोड़ दूंगा, इसलिए 5 मिनट में आप खत्म करेंगे हम लोग। 15 ईयर्स एक को बच्चा नहीं था। 15 ईयर्स बच्चे नहीं थे उन्हें। वो आए और उन्होंने मेरे को बोला पास्टर प्रेयर करने के लिए। तो मैंने भी बड़े जोश में प्रभु यीशु के नाम से इसको बच्चा होकर के सब प्रेयर कर दिया। प्रेयर करने के बाद उन्होंने बोला आपसे भी बड़े बड़े भले प्रभु के दासों से प्रार्थना कराया पर बच्चा नहीं हुआ। सोचो कितनी घोर बेइज्जती मेरे सामने हुई होगी। मतलब कहना क्या चाहती है, प्रेयर तो करवा लिया पर हमें भी पता तुझसे नहीं होगा। यदि आपसे भी बड़े बड़े वालों से करा। उन्होंने बोला मैं इधर गई, मैं उधर गई, मैंने ये ऑयल लगाया, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, मैंने ऐसे किया, पर बच्चा नहीं। मैंने कहा सिस्टर आप प्रेयर कराने के बाद बात इसका उल्टा कर रहे हो। प्रेयर करने के बाद इसका उल्टा नहीं बोलोगे आप। प्रेयर करने के बाद आप क्या बोलोगे? प्रभु यीशु ने मर्द और औरत को देखकर एक चीज बोला, बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई, बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई। अगर मेरा कलाम कहता है बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई, 15 हो जाए, 25 हो जाए, हालेलुया, या फिर जकरिया की तरह 40 साल बीत जाए, मेरा खुदा कहता है आशीषित हो और फलवंत हो तो तू फलेगा। You will be blessed and multiply। इसी के लिए हमारा ये साल का थीम क्या है? मल्टीप्लाई। ग्लोरियस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मांगा एक था, मिल 3 रहा है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है अपने को नहीं पता। हालेलुया। अभी 4 महीने बचे हैं। ये महीना मिरेकल वाला महीना है। इसका मतलब इसी महीने के अंदर आपको बिलीव करना है। 29 का जब सर्विस होगा, मैंने आपको 5-6 गवाहियां सुना दी। 29 के सर्विस में हम गवाहियां सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। टेस्टिमनीज होंगे इस चर्च के अंदर और ऑथेंटिक जबरदस्त गवाहियां होंगी। हालेलुया। और मैं गारंटी देता हूं जब आप आगे आओगे उससे पहले खुदा आपको जबरदस्त गवाहियां देने जा रहा है। हालेलुया। जिसके पास इतना है उसके पास ज्यादा मिलने जा रहा है। आपके नाम क्या है? अधिकारी। अब अधिकारी जैसा ही बिहेव करना। बाहर आकर मुझसे किसी ने दुआ करवाया, मैं तो तब भी खड़े होकर लोगों से मिलता हूं, कितने में तो मिलते भी नहीं है। और उसमें भी आप मेरे अच्छे लोगों को लाइन में पीछे खड़े रहते बेचारे कुछ लोग, उनको सिर्फ प्रेज लॉर्ड नहीं। आप मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट मत दो प्रियो,
ये रहा, ये पवित्र आत्मा का जहां उपस्थिति है। इधर दो, ये जो लास्ट प्रेयर होता है उसके बाद दो। हालेलुया। परमेश्वर को बोलो, खुदा ये रहा मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, दिस इज माय प्रेयर रिक्वेस्ट, ये मेरा पिटिशन है खुदा, और बिलीव करो जो लिखा है वो पूरा होगा। ओह, मजा आ जाएगा 29 का सर्विस। तो मैं अभी से ही विश्वास के साथ देख पा रहा हूं खुदा क्या बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। इतने बड़े बड़े गवाहियां आने जा रहे हो, उस दिन तो सारा दिन हमारा गवाहियों में निकल जाएगा। हालेलुया। 4:30 बजे उस दिन हम सर्विस शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा बड़े गवाहियों को देने जा रहा है। लाइफ के लोगों को गवाहियां देने जा रहा है, बड़े बड़े काम परमेश्वर करने जा रहा है। तो आज यहां से जाओगे फुल जोश में जाना, क्योंकि वी आर बिकमिंग अधिकारीज। हालेलुया। जिसको जैसे बोलना आप बोल सकते हो। आओ, व्हाट्स योर नेम? आई एम यदप फेवर अधिकारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? आप बिलीव करते हैं? बार बार पहुंच जाओ खुदा के पास, बार बार पहुंच जाओ, बार बार पहुंच जाओ। कमजोर हो तब भी पहुंच जाओ, गिर गए हो तब भी पहुंच जाओ। किसी ने मेरे को बोला, पास्टर मेरे लिए बहुत दूर है, मैं लेट आता हूं, मुझे माफ करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू लेट आता है, इसी में ज्यादा दुख होता है शैतान को, क्योंकि शैतान बोलता होगा तू लेट आ रहा है, तू लेट आ रहा है, मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा, पर तब भी तू पहुंच जाता है 15 मिनट पहले। पास्टर मैं आ गया। तू 15 मिनट पहले आ गया, तू आधे घंटे पहले भी आना सीख जाएगा। तू आधा घंटा पहले आना सीख गया, तू 1 घंटा पहले भी आना सीख जाएगा। गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आप तैयार है दुआ करने के लिए? आप तैयार है निवेदनों को देने के लिए? आप तैयार है आप खुदा के सिंहासन के पास जाने के लिए? परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। अक्टूबर 2 को हमारा मेगा मीटिंग होने जा रहा है। अक्टूबर 2 हमारा मेगा मीटिंग, अमृतसर में हमारा 2nd मेगा मीटिंग होने जा रहा है, क्योंकि कई पंजाब के लोगों ने बोला वो यहाँ नहीं आ पा रहे, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। और मुझे विश्वास है हजारों की तादाद में परमेश्वर जुड़ने जा रहा है। नवंबर में हमारा अगला मीटिंग रांची में होने जा रहा है। पहली बार होगा हम झारखंड में। मैं पहली बार उड़ीसा में प्रचार करने गया पब्लिक मीटिंग के लिए। आज पहली बार नवंबर में हम लोग रांची में जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं प्रियो, इस घर का आशीष पूरे भारत में फैलने जा रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं यहां आने वाला हर भाई बहन, हर बेटी, हर बेटा, हर मर्द, हर औरत, हर भाई, हर बहन आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। आपकी गवाहियां होनी चाहिए, आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी सेवकाइयां होनी चाहिए। खुदा आपको यूज करना चाहिए। और जो आज आपने सीखा है वो आप दूसरों को डिक्लेयर करोगे कि परमेश्वर हम अधिकारी हैं, जो लिखा है वो पूरा होगा। कोई आपके पास आएगा और आपके पास कहेगा कि सिस्टर ये प्रॉब्लम है, आप बोलोगे आप तेरे को बिठाता हूँ, बाइबल खोलो और जो लिखा है वो उससे ऊपर बोल दो, और उसे बोल जो लिखा है वो पूरा, बिल्कुल बिना डरे आप बोलो, बिना डरे आप। 1% का डाउट आपके अंदर होना नहीं चाहिए। आपने इसमें जो लिखा है अगर आपने बोला है, मैं पिछले हफ्ते एक ब्रदर को बोला, मैं उनको बोला ब्रदर 4 महीने रह गए, आप 4 × 4 16 हफ्ते बिना आराधना छोड़े आप आओ, आपको मैं गारंटी देता हूं अगले 4 महीने में जो लिखा है वो तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। गारंटी है 100%। हालेलुया। तैयार है दुआ करने के लिए? तैयार है आराधना करने के लिए? कैसे आराधना और दुआ करेंगे? अधिकारी बनकर दुआ करना। हालेलुया। अधिकार में दुआ करना, क्योंकि आज मैं आपको सच बता रहा हूं कुछ लोगों के लिए स्वर्ग खुल चुका है। For some of you heaven has opened। और स्वर्ग खुला है मतलब आप यहां से खाली नहीं जाने वाले हो। स्वर्ग खुला है इसका मतलब खुदा रास्ते खोलने जा रहा है। स्वर्ग खुला है इसका मतलब सेवकाइयां बढ़ने जा रही है। स्वर्ग खुला है इसका मतलब इसी कलीसिया के अंदर चंगाइयां आने जा रहे हैं। तो आप विश्वास करते हैं तो एक साथ मिलकर आराधना करने जा रहे हैं। पीछे चले
शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह मेहरबान, पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह मेहरबान, जो भी चाहे वो हो जाएगा, जो भी चाहे वो हो जाएगा। कहिए, आपकी बारी है, कहिए। आप में से कितने लोगों के पास टावल है? टावल कुछ है आपके पास हाथ में? कुछ भी है तो उठा लो। चुन्नी मुन्नी हाथ में है तो उठा लो, फोल्ड कर लो ताकि किसी और पे ना लगे। चुन्नी नहीं है आपके पास, हाथ है तो हाथ ले लो। लेकिन आज प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है लेट हो रहा है तो अभी लेट हो जाओ, कोई बात नहीं। हालेलुया। 1 2 3 गो। यहोवा 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 यहोवा। एक साथ मिलके नाचिए यहोवा, एक साथ मिलके गाइए यहोवा 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 मिलके यहोवा 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 मिलके मिलके यहोवा मिलके यहोवा यहोवा। तो बताइए क्या लिखा है आपके बारे में? क्या लिखा है? तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तो मेरे बारे में क्या लिखा है? तू है तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। कहिए तू है यहोवा। तो आपको क्या मिलने वाला है आज? तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दी। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया। फिर से कहिए, फिर से। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से अब पूरा चर्च कहेंगे। शैतान भी झुक जाएगा, आज शैतान भी झुक जाएगा। आज शैतान भी झुक जाए। आज जितनों को पैरों में दर्द है, जो आके कहते हैं ना पास्टर मेरा नाम बीमार है, तो कुछ अधिकारी वाले आज कैसे कहेंगे? जो भी आज शैतान भी झुक जाए। ना 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 ना। पैर 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 पैर। कैसे बोलूं इन वीडियो वालों को? तुम मीडिया वाले क्यों बैठे हो यार? करो खड़े होकर, छोड़ दो कमेंट में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हमारे लाइव वाले भी करेंगे। मत करो कमेंट यहाँ पे, और लिखो जल्दी से जितने भी लाइव वाले। कम ऑन। आज शैतान भी झुक जाएगा। इतने दिन वो दबा रहा था, अब उसको बताते हम दबाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान भी झुक जाएगा, आज शैतान भी झुक जाएगा, आज शैतान भी झुक जाए। फिर से आज शैतान भी झुक जाए। मिलके मिलके आज शैतान भी झुक जाए, मिलके मिलके आज शैतान भी झुक जाए। यहोवा यहोवा, यस 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 यस। मिलके कहिए यहोवा, मिलके यहोवा यहोवा। जरा ताली बजा के सीधा खुदा का धन्यवाद कीजिए। एक जबरदस्त क्लैप ऑफरिंग देखें। हालेलुया। तैयार है आप दुआ करने के लिए? अपने हाथों को मेरे साथ जोड़ सकते हैं प्लीज। हालेलुया। क्या हम आंखें बंद कर सकते हैं?
Can we pray together? आज उस सिंहासन पे बैठने वाले यहोवा का हमने धन्यवाद किया। और गीत गाने वाला कहता है जो भी मांगे वो हो जाएगा, जो भी मांगे वो हो जाएगा। क्यों? यहोवा यहोवा यहोवा, मेरे निवेदनों को सुनने वाला जिसका नाम यहोवा है, मेरे लिए खड़े होकर मेरे लिए लड़ने वाला जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और जो मेरे लिए खड़े होकर हालेलुया सबूत को पहचान के हालेलुया मेरे लिए रखने वाला पवित्र आत्मा। आज प्रियो, उस खुदा के हित में मैं चाहता हूं आप कुछ चीजों को मांगना शुरू करो, अपने जुबानों को खोलकर। आप कलीसिया में हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट आस्किंग सम थिंग्स। कुछ चीजों को प्रभु में मांगना शुरू करिए। बिजनेस के लिए मांगिए, बिजनेस के लिए मांगिए, बिजनेस के लिए मांगिए, बिजनेस के लिए मांगिए। देख लेना, तुम तीनों जो आगे खड़े हो ना, तुम तीनों को परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा, बड़ा। तुम तीनों को, तुम लिख के ले लो इस बात को। तीनों को खुदा बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला है। ये तुम्हारे लेवल नहीं है, तीनों के तीनों, तुम तीनों के तीनों लेवल क्रॉस कर कर खुदा तुम्हें ऐसे सुपर नेचुरल तीनों को बनाने जा रहा है। तेरे आगे खड़े होने के कारण है तू आगे ही रहेगा। तुझे इसके लिए खुदा भयंकर बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला है। कमान चर्च में चाहता हूँ आज आप चुप ना रहे। हम अगले 5-7 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप मांगे, आप मांगे 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 मांगे। क्या बनना आपको? प्रोफेसर? क्या बनना आपको? टीचर? क्या बनना आपको? एंटरप्रेन्योर? जो भी खुदा ने आपके लिए लिखा, मांगिए, अधिकार से मांगिए। चर्च, अधिकार से मांगिए। आप में से कुछ लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने जा रहे हैं। Glory! Come on, come on, come on, come on, church! आप में से कुछ लोग कंपनी के अधिकारी बनने जा रहे हैं। Come on, come on, church! आप में से कुछ लोग सुसमाचार में उपयोग होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन की और बिजनेस वुमेन बनने जा रहे हैं। यस 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 यस। ऐसे जरा सोचिए जैसे स्वर्ग आपके लिए खुल गया हो। स्वर्ग आपके लिए खुल गया है। हेवन इज ओपन फॉर यू चर्च। हेवन आपके लिए खुला है। बोलो, लिखा है मैं अधिकारी हूं, लिखा है मैं अधिकारी हूं, लिखा है, लिखा है, लिखा है मैं अधिकारी हूं। Yes, there is a move of God. There is a move of God. There is a move of God. परमेश्वर आपके लिए मूव करेगा इस महीने। परमेश्वर आपके लिए मूव करेगा। ये महीना आपका है, ये महीना वो आपके लिए मूव करेगा। निराश वाली बहन, निराश होने वाले भाई, God is moving for you. Oh, rabarido rebeshe che di arrivare codele reberri candele. Oh, लाइव में जुड़ने वालों, तू अधिकारी है। जहां पे है विश्वास कर, खड़े हो जा वहां पे, हाथ उठा ले और मांग खुदा से। तेरे निवेदनों के भीतर उतरने जा रहा है मेरा परमेश्वर।
जीसस। तो कहिए मेरे साथ, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। कमन कहिए, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। जरा हाथों को उठा के कहिए, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आया। फिर से कहिए, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आया। शीश को झुका के मैं, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा, शीश को